जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी लोग जो हैं वो कमेंट्स करते थे कि सर कंटेंट राइटिंग का कोर्स लेकर आएँ, सर कंटेंट राइटिंग का कोर्स लेकर आएँ। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। कंटेंट राइटिंग का कोर्स आ चुका है। अब से रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगी कंटेंट राइटिंग पे। और इस जो कोर्स में जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा उसमें आपको बताऊँगा कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे आपने काम करके देना है ताकि क्लाइंट एग्री हो, खुश हो जाए। और लोकल मार्केट में आपने उससे कितना चार्ज करना है और जब आप गोरों को देंगे अपनी सर्विसेज तो कितने पैसे, कितने डॉलर आपने चार्ज करना है, सारा कुछ सिखाऊंगा। इस कोर्स में हम देखेंगे ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स कि मीन्स के गेस्ट पोस्ट के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो आप लिख सकते हो, खुद लिख सकते हो, उसको खुद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, इतना आपको मैं काबिल कर दूंगा। उसके साथ साथ हमारा पेड कोर्स चल रहा है जो कि एडवांस कंटेंट राइटिंग कोर्स है, जिसमें आपको ऑन पेज का कंटेंट कैसे लिखना है, आपकी अपनी वेबसाइट है, कीवर्ड्स के हिसाब से कैसे लिखना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑफ पेज जैसे कैसे अपने आर्टिकल्स लिखने हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, एफिलिएट के आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, कैसे ऑप्टिमाइज़ करने हैं। और 10 से 15 दिन की तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी प्रैक्टिस सेशन होगा। उसके साथ साथ आपको एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें फाइवर भी आपका आ जाएगा कि फाइवर पर आपने अपने कंटेंट राइटिंग की गिग्स कैसे बनानी है, कैसे पब्लिश करनी है, कैसे आपने वहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं और एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वो पेड कोर्स में हमारा हो रहा है। तकरीबन 10,000 रुपये फ़ीस है इसकी, फ़िज़िकल या जूम जो मर्ज़ी आप लेना चाहें। और इसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं 1 नवंबर से। आप जब वीडियो भी देखें, नीचे जो नंबर दिए गए हैं आप कॉल करके अपनी सारी डिटेल ले सकते हैं और अपना ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, इस कोर्स में हमने करना क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके लिए मस्ट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लैपटॉप मस्ट है। लैपटॉप के बगैर आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि मोबाइल पे भी कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉपी पेस्ट वाला सारा काम होगा। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं है। इसीलिए लैपटॉप ज़रूरी है आपका। लैपटॉप कोई भी हो आपका, सिर्फ चलना चाहिए वो लैपटॉप, इतना भी थकड़ ना हो कि वो चलता ही ना हो, लेकिन कम से कम वो लैपटॉप चलना चाहिए आपका। एक लैपटॉप ज़रूरी है, एक मोबाइल जो आपका इंटरनेट है, या आप मोबाइल से कनेक्ट कर लें अपना हॉटस्पॉट करके या अपना वाईफाई कर लें, इंटरनेट और आपका एक लैपटॉप। बाकी मैं हूँ, मैं आपको सिखाऊँगा, टेंशन लेना। हाँ, एक और चीज़ मैंने बतानी थी, जो पेड कोर्स करवा रही हैं वो मैडम ज़ोबिया हैं, मैम ज़ोबिया, वो एक्सपर्ट हैं, 2 साल से वो कर रही हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज दे रही हैं, वो ही करवाएँगी। और जो बाकी हैं जो यूट्यूब पे कोर्स आएगा वो मैं करवाऊँगा ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स का। सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपका एक इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और थर्ड चीज़ वो मैं हूँ, मैं आपको करवाऊँगा कैसे आपने करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी वीडियोज़ में आपको मैं सिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने आर्टिकल्स कैसे लिखना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे काम करना है। तो इसके लिए ये है कि आपको कंप्लीट पूरा के पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे। मीन्स कि आप एक लेक्चर देख लेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे, थर्ड देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। आप मेरे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अगर देखेंगे तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे दूंगा कि आप ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स, गेस्ट पोस्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप खुद लिख सकते हैं, खुद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और क्लाइंट को दे के अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं। मैं अपना जो काम है, जो मेरी यूक्रेन की कंपनी थी उसके साथ मेरा अभी भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। उसके जितने भी आर्टिकल्स थे मोस्टली मैंने लिखे हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ भी किए हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद मैंने उसको दिए हैं, उसने एक्सेप्ट भी किए हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत मुश्किल होती हैं कि आपने ये करना है, यूनिकनेस देनी है, आपने हमें प्लेगरिज्म फ्री देना है, आपने ये हमारे सिर्फ कीवर्ड्स हैं, हम कीवर्ड्स के हिसाब से अपना आर्टिकल लिखो, इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिखो, इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिखो। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की। आपको मैं एक एक रिक्वायरमेंट को अपने फुलफ़िल कैसे करना है, परेशान नहीं होना। पूरे कोर्स में आपको कहते हैं ना, उँगली पकड़ के सिखाऊँगा आपको मैं, टेंशन ना लो किसी चीज़ की। इस कोर्स में हम पे टूल यूज़ करेंगे, हम फ्री टूल भी यूज़ कर लेंगे। एक लेक्चर हमारा होगा फ्री टूल का। फ्री टूल से हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना, कैसे लिखना है आर्टिकल्स, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमने कैसे सबमिट करवाना है। अब बेसिक क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि सर मेरी इंग्लिश इतनी हाई नहीं है, मैं मैट्रिक किया हुआ, मैंने आर्ट किया हुआ है, क्या मैं कर सकता हूँ? यस, आप कर सकते हो। सिंपल आपको खेलना आना चाहिए टूल के साथ कि टूल से आप डाटा जनरेट करेंगे, फिर उसको अपनी ह्यूमन टच देना है, आपने प्लेगरिज्म कैसे रिमूव करनी है, सारा कुछ पॉसिबल है। इसके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश हाई फाई होनी चाहिए, आपने एम ए इंग्लिश किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल इज़ डैट कि आपको मैं करवाऊँगा, आपने वो लेक्चर ध्यान से सुनना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। यकीन करो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, देख लें कि हाँ यार ये बड़ा आसान है, कमांड दी, आर्टिकल लिखा, ऑप्टिमाइज़ किया, ये बड़ा आसान है, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको डेली 2-3 आर्टिकल्स खुद लिखने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लिखने पड़ेंगे यार, अपना हाथ सीधा करना पड़ेगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। डेली वीडियोस आया करेंगी, आपको मैं फिंगर टिप पे सिखाऊंगा कैसे काम करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कीवर्ड, व्हाट इज़ एंकर टेक्स्ट, व्हाट इज़ टाइटल। ये बेसिक आपको जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। आप आर्टिकल्स लिखने से पहले आपको कम से कम पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या है, एंकर टेक्स्ट क्या है, टाइटल क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। लेक्चर में 1 में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल से लिखते कैसे हैं, उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, लैपटॉप यूज़ होता है, इंग्लिश कितनी हाई फाई होनी चाहिए, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड जिसके ऊपर आप लिख सकते हो, जैसा कि ये मेरे पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप इज़ अ कीवर्ड। ये जैकेट पहनी है मैंने, जैकेट इज़ अ कीवर्ड। ये मेरे पास ये लगा हुआ है, मेरे पास माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये एक कीवर्ड है, जिसको आप कह सकते हैं कुछ भी। ये हमारे कीवर्ड्स हैं। जैसा कि क्लाइंट कह देता है कि यार मेरा आपने आर्टिकल लिखना है कार चार्जिंग स्टेशंस पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने मुझे कीवर्ड दिया है कार चार्जिंग स्टेशंस। अब वो मेरा कीवर्ड है। अब जिस पे आप लिख सकते हो वो आपका कीवर्ड होता है। सबसे पहले जब आपको आपका क्लाइंट कीवर्ड दे दे तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है। उसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी गूगल पे रैंक है, हमने उन आर्टिकल्स को ओपन करना है। 3 से 4 आर्टिकल्स को मैक्सिमम आप ओपन कर लो। वहाँ से आपने लेआउट देखना है कि उस आर्टिकल्स पे कैसे कैसे, मतलब कि कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, कितनी हेडिंग्स बनी हुई हैं, कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। मीन्स कि आपने लेआउट अपने माइंड में बिठा लेनी है। 3 से 4 आर्टिकल्स में आपको चीज़ कॉमन मिलेगी। 3 से 4 आर्टिकल्स में कॉमन थोड़ी 2-3 चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। आपने वहाँ से क्या क्या उठाना है, आपने वहाँ से हेडिंग उठा लेनी है, लिख लेनी है आपने, ताकि आप अपने माइंड में बना लोगे कि यार ये कीवर्ड है ना, ये कार चार्जिंग स्टेशन में ये कीवर्ड है। अगर इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूंगा तो सब टाइटल्स में जो आपके हेडिंग्स बनेंगी वो आपकी ये बन सकती हैं। पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। प्लस आप ये देखोगे कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट हमारा ये होता है कि जिसके अंदर लिंक लगा होता है वो हमारा एंकर टेक्स्ट होता है। क्लाइंट कहता है कि यार ये कार चार्जिंग स्टेशन मेरा एक कीवर्ड है, इसके ऊपर आप आर्टिकल लिखोगे ना तो उसके अंदर आपने मेरे 2 लिंक्स लगाने हैं। तो आपका वो एक वर्ड बता देगा कि यार ये एक मेरा वर्ड है, या आपको वो यही कहता है एग्जाम्पल कि कार चार्जिंग ये मेरा एक वर्ड है, एक मेरा वर्ड है कार स्टेशन, ये मेरा वर्ड है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके अंदर उसकी वेबसाइट का लिंक लगाना है। और वो लिंक लगाते कैसे हैं वो आगे जाके हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आपको सारा नॉलेज दूंगा मैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी पार्ट 3 में, पार्ट 3 आपको बताऊंगा कि कीवर्ड कैसे आपने फाइंड करने हैं, मीन्स के कैसे आपने कीवर्ड चेक करने हैं गूगल में जाके, कंपटीटर के आपने आर्टिकल्स कैसे ओपन करने हैं, एंकर टेक्स्ट लगाने कैसे हैं, एंकर टेक्स्ट होता क्या है, प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको मैं करके दिखाऊंगा। आज सिंपल ये देख लो कि एंकर टेक्स्ट वो होता है जिसके अंदर लिंक लगा होता है, वो होता है हमारा एंकर टेक्स्ट। और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसकी बेस पे आपको बैकलिंक मिल रहा होता है, अथॉरिटी मिल रही होती है। अब हम आते हैं थर्ड चीज़ पे, टाइटल। आपको क्लाइंट टाइटल दे देता है तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। टाइटल आप उठाओगे, सर्च करोगे गूगल पे, वहाँ पे आप उसके आर्टिकल जितने भी कंपटीटर के आर्टिकल्स हैं वो आप ओपन करोगे, उसको आप देखोगे, लेआउट अपने माइंड में बना लोगे। उसके अलावा आप एक टूल भी होते हैं, टूल्स की मदद से भी आप लेआउट बना सकते हैं। आर्टिकल मिले कि आपको कीवर्ड मिले तो हमने सर्च करना ही क्यों होता है, मतलब हम सर्च करें ही क्यों गूगल पे। देखो आप जब सर्च करोगे आपके सामने आर्टिकल्स आएंगे, आपको एक लेआउट मिलेगा कि उस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है, हमने लिखना क्या है। फिर हमने माइंड बना के कि यार ये मेरा माइंड है, अब उसने ये चीज़ लिखी है तो हम ये किस चीज़ पे उसको ले सकते हैं। आपने अपना जो लेआउट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता नहीं है कि कार चार्जिंग स्टेशन पे लिखना क्या है, आपके माइंड में कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप एक आर्टिकल्स देखोगे, 5-6 आर्टिकल्स देखोगे जो गूगल पे ऑलरेडी रैंक्ड आर्टिकल्स हैं, आपको बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आप इस पे भी लिख सकते हो, आप इस पे भी लिख सकते हो, आप इस पे भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंकर टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस लेक्चर में हमने बेसिक डिस्कशंस किए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे ताकि लैपटॉप की स्क्रीन पे आपने कैसे करना है। आपने सुन तो लिया, आपको समझ तो आ गई, आपके माइंड में बिठा तो दिया मैंने बातें, लेकिन प्रैक्टिकली आपने लैपटॉप पे एंकर टेक्स्ट लगाना कैसे है, एंकर टेक्स्ट होता क्या है, कीवर्ड अगर आएगा तो उसको आपने कैसे करना है, सारा कुछ हम देखेंगे।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 कंटेंट राइटिंग का। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली कि कीवर्ड्स को हमने कैसे सर्च करना है और कंपटीटर के आर्टिकल्स को कैसे देखना है, और उसके साथ साथ हमने जो एंकर टेक्स्ट है वो लगाना कैसे है। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकली। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैं गूगल ओपन करता हूँ और अपना एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। किसी के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं, वो आपका कीवर्ड होता है। लैपटॉप इज़ अ कीवर्ड, जैकेट इज़ अ कीवर्ड, मोबाइल इज़ अ कीवर्ड, पेंसिल इज़ अ कीवर्ड, बॉल पेंट इज़ अ कीवर्ड, जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। ये फ्लावर हैं, ये एक बुका है, आप इसको भी कह सकते हो कि फ्लावर्स एक आर्टिकल, एक कीवर्ड है, आप उसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हो। ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये भी एक कीवर्ड है। हर चीज़ जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो, जिसके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, वो आपका कीवर्ड होता है। वो आपको क्लाइंट देता है, आप उसके हिसाब से लिख देते हो। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं वो ओपन करता हूँ। ये देखें आर्टिकल्स ओपन हो गए मेरे सामने। पहला ये आर्टिकल है, दूसरा ये आर्टिकल है, थर्ड ये आर्टिकल है, फोर्थ ये आर्टिकल है। 4 आर्टिकल्स आपके सामने मैं ओपन कर लिए मैंने। यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ कि इसका लेआउट क्या है। ये देखें, इसका टाइटल देखें आप सबसे पहले, इसका टाइटल क्या बनता है। देखें 11 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। ये उसका एक कीवर्ड उसने मतलब एक टाइटल बना दिया उसने। ठीक हो गया। इसका भी हम देखते हैं। इसने सिर्फ यही लिखा हुआ है द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानाज। ठीक हो गया। आगे 6 गुड रीजंस टू ईट अ बनाना टुडे। ठीक हो गया। ये भी इसका है। चलो फॉर एग्जाम्पल हमने 3 ही आर्टिकल्स ओपन कर लिया। अब तीनों आर्टिकल्स का आपने देख लिया है कि टाइटल क्या है। टाइटल आप इसके रेलेवेंट भी बना सकते हो अपने हिसाब से। आपने 11 बेनिफिट्स बताने हैं, आपने 8 बताने हैं, आपने 6 बताने हैं, आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि 6 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानाज। इसमें 11 हैं, आप उसमें 6 को कंपलसेट करके आप उसका ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो अपने माइंड से कि यार ये इसका लेआउट मैंने कैसे बनाना है। तो अब सिंपल हमने स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बेनिफिट्स बताए हैं 11। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये उसका पहला है, उसमें से बताया हुआ सारा कुछ। दूसरा मे इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल्स, मे सपोर्ट डाइजेस्टिव हेल्थ। मीन्स कि उसने तकरीबन आलमोस्ट 11 बेनिफिट्स बताए हुए हैं। ऐसे ही है, 11 बेनिफिट्स बताए हुए हैं, 11 हेडिंग्स हैं आपकी, 11 हेडिंग्स। समझाइए इस चीज़ की। हमेशा याद रखना मेरी बात, जब भी आर्टिकल स्टार्ट होता है तो उसका एक बेसिक इंट्रो होता है। ये एक बेसिक इंट्रो है इसका। ठीक हो गया। हमेशा याद रखना मेरी बात, जो आर्टिकल होता है उसमें पहले इंट्रो आता है, फिर उसकी बॉडी आती है, फिर उसका कंक्लूजन आता है। कुछ आर्टिकल्स में क्या करते हैं, जो राइटर्स होते हैं वो कहते हैं कि इंट्रो, बॉडी, FAQs और फिर कंक्लूजन्स, या FAQs की जगह कंक्लूजन्स कर देते हैं, या कंक्लूजन की जगह वो FAQs ले आते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लिखते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, कैसे आपने उसको लेआउट में सेट करना है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उसने इंट्रो लिखा था, इंट्रो के बाद उसने पूरा बॉडी है इसकी, बॉडी के बाद ये 11 बेनिफिट्स के बाद इसका ये देखें, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं FAQ। उसने FAQ इसमें ऐड किए हुए हैं, ये देख लो FAQ उसने ऐड किए हुए हैं। सिंपल मीन्स कि इस आर्टिकल का जो लेआउट था वो ये था कि इंट्रो है, फिर बॉडी है, फिर FAQs है। सिंपल। दूसरा आर्टिकल टाइटल देख लें आप, व्हाट आर बनानास। ये एक इंट्रो है, ये थोड़ा सा इंट्रो लिखा हुआ है। इंट्रो के बाद उसने क्या एक छोटे छोटे हेडिंग्स बनाई हुई हैं, हेडिंग्स के बारे में लिखा हुआ है। ये देखें हेडिंग्स हैं सारी, नीचे जितनी भी आ रही हैं ये सब हेडिंग्स होती हैं। और सब हेडिंग्स के बाद उसने यहाँ पर बेनिफिट्स बताए हुए हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक बेनिफिट्स, हाउ टू प्रिपेयर बनानास लिखा हुआ है उसने, स्टोरिंग बनानास। उसके बाद आपका आर्टिकल एंड हो गया। मीन्स कि इसने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद इसने जो है आपका बॉडी में पूरा का पूरा आर्टिकल लिख दिया है। इसमें उसने अपना कंक्लूजन नहीं ऐड किया हुआ,
एक तो कंक्लूजन ऐड नहीं किया या FAQs इसमें ऐड नहीं किया हुआ। लेकिन इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं ऐसे आर्टिकल्स जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कुछ होते हैं हमारे ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स। हमारे इस तरह के ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स नहीं होंगे, ठीक हो गया। हम ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स को 500, 600 या 1000 वर्ड के अंदर समराइज़ करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बन जाते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन टाइटल लिखा हुआ था कि सिंपल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। इसमें पता नहीं कितनी आप इसमें आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हो, ठीक हो गया। अगला आर्टिकल देख लो, 6 गुड रीजंस टू ईट अ बनाना टुडे। यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानाज लिखा हुआ है, उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ पहले ऊपर उसने बनानाज का, उसके बाद सब हेडिंग्स आ गई, उसके नीचे सब हेडिंग्स आ गई, और ये आपका आर्टिकल एंड हो गया। सिंपल इज दैट। ये ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके अलावा आप जो लेआउट है वो आप टूल से बना सकते हैं। टूल जो होते हैं AI टूल्स जितने भी होते हैं, पेड टूल्स होते हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप इन हेडिंग्स को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये एक हेडिंग आ गई है, इसको आप अपने पास एक कॉपी करके रख लें। देखो मैं आपके सामने कुछ करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो इसने ना बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ, ये वाला बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ ये वाला। यहाँ पे ये देखो बेनिफिट्स में ये आ गया पहली हेडिंग, ठीक हो गया, ये आ गई पहली हेडिंग। इसी तरह मैं सारी की सारी हेडिंग्स कॉपी करके यहाँ पे रख दूंगा, समझाई। जब मैं आर्टिकल्स लिखूंगा तो मैं AI को ये कमांड दूंगा, समझाई इस चीज़ की, ताकि मेरा आर्टिकल बहुत ही प्यारा लगे और हेडिंग्स के हिसाब से लगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप इसकी जो हेडिंग्स हैं वो कॉपी करोगे तो आपकी प्लेगरिज्म आ जाएगी या आपको वो कॉपीराइट भेज देंगे, यार आपने मेरी हेडिंग सेम टू सेम कॉपी क्यों की हैं, क्यों लिखी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक हो गया। आप कंप्यूटर के आर्टिकल्स को देख के उसके साथ आइडिया लेके उसका लेआउट का आइडिया लेके आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाता हूं कि हमने एक आर्टिकल लिख दिया। एग्जांपल ये देखें, ये एक आर्टिकल हमने लिख दिया, इसके अंदर हमने एंकर टेक्स्ट लगाना कैसे है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये वाली मैं आपको, ये देखें ये एक आर्टिकल है, ठीक हो गया। इसमें ऑलरेडी ये एंकर्स लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि कैसे इसमें लिखना है, अपने एंकर्स को कैसे ऐड करना है। यहाँ पर 3-4 एंकर्स लगे हुए हैं, मैंने सब एंकर्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और एंकर्स होते क्या हैं हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे उसने काफ़ी इसमें लिंक्स लगाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं सारे लिंक्स ऑलरेडी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी लिंक्स हैं यहाँ पर, ये फिर अब क्या बन जाएगा, सिंपल एक वर्ड्स बन जाएंगे। इसके अंदर हमने कैसे लगाना है, ये देखें सिंपल एक वर्ड्स बन गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, इम्पैक्ट, या वैसे ये नहीं, यहाँ पर एरियल ही कर देते हैं इसको, साइज़ हम बढ़ा देते हैं इसका, हम कर देते हैं जी 14, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो ये आपका सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है, इसमें हेडिंग्स हैं, सब टाइटल्स हैं, सारा कुछ है, कंक्लूजन है, FAQs हैं, ये इंट्रो है, कुछ भी है। आर्टिकल आपका फाइनल हो गया। अब आपको क्लाइंट ने दिया हुआ था कि आपके एंकर्स के, यार ये एंकर्स हैं, इस एंकर्स को आपने एडजस्ट करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आपको कीवर्ड देगा उस कीवर्ड के अंदर वो एंकर्स ऑलरेडी आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। चलो मान लो वो एंकर नहीं सही से आ रहा, जैसे कि देखो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, ये उसने पूरा आपको कीवर्ड दिया हुआ था कि ये कीवर्ड भी है और यही आपका एंकर है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ हम पे ना कोई वर्ड नहीं बन रहा होगा कंप्लीट, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। तो हम क्या करेंगे, हम खुद यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे देखो हम एक लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके अंदर हम खुद एडजस्ट करेंगे पूरा वर्ड, लेकिन लगे भी सही, ये ना हो कि लगे सही ना लगे, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। हम ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड है एंकर है, वो हम पहले सेट करेंगे लाइन के अंदर, फिर उसके अंदर हम लिंक ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी सिर्फ एक वर्ड है। एंकर क्या होता है, जिसके अंदर लिंक लगा होता है वो एंकर होता है। अब सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे के पूरे वर्ड को, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट लिंक। या इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, वो ये होता है कि आप सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+K करोगे, Ctrl+K, तो आप इसमें अपना जो लिंक है वो ऐड कर सकते हो। अब लिंक क्लाइंट ने दिया है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, https://www.fakhrnazir.com, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दिया। अब ये क्या बन गया, आपका एंकर। अब जिसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो वो लिंक, या जो वर्ड के अंदर लिंक लगा होता है वो आपका एंकर होता है। समझाई इस चीज़ की, ये अब हमारा एंकर बन गया।
अगर आपको यहाँ पर चल गया होगा कि अगर तो आपके पूरे आर्टिकल में आपका एडजस्ट नहीं हो रहा, एंकर जो क्लाइंट ने दिया उसको हमने एडजस्ट कैसे करना है, कोई भी एक लाइन आपने फर्स्ट पैराग्राफ में उसको नहीं लगाना है एंकर। फर्स्ट पैराग्राफ में एंकर नहीं लगाते, हमेशा सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में आप जो है अपना एंकर लगाते हो। और एंकर लगाने के बाद आपने उसके अंदर आपने लिंक कैसे लगाना है वो बता दिए मैंने। और इसके बाद हमने क्लाइंट को दिखाना होता है आर्टिकल्स की, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद। ये होती है बेसिक डिस्कशंस थी आज हमारी, जिसमें हमने कीवर्ड्स को देखा। कीवर्ड्स की बिना पे हमने डिफरेंट आर्टिकल्स ओपन किए हैं जो ऑलरेडी रैंक है गूगल पे, उनका लेआउट देखा है। और उसके अलावा हम जो पे टूल से लॉगिन करके हम उसका लेआउट बनाएंगे वो अलग बनाएंगे। उसके बाद हमने एंकर्स की बात की है, एंकर्स को हमने कैसे डिस्कस करना है। और उसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए। ये देखो सिंपल आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि आपने टाइटल जो है वो कैसे लिखना है, कैसा टाइटल होना चाहिए आपका। ये देखो पहला जो रैंक हुआ था वो था 11 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनानास। ठीक हो गया। आपका कीवर्ड ये है तो जाहिर सी बात है कीवर्ड जो है वो आपके टाइटल के अंदर ज़रूर आएगा। तो इसीलिए आपने इसको 9 कर लो, आप 8 बेनिफिट्स बता दो, आप 9 बता दो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह आगे वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हम करेंगे कि आपने आर्टिकल लिखना कैसे है और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, सारा कुछ आएगा। लेक्चर्स आते जाएंगे हमारे, तो आपने लेकिन देखना ज़रूर है, लाइक करना है, कमेंट करना है, समझ ना आए तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये हमारी है 4th वीडियो कंटेंट राइटिंग की। जैसा कि आपको पता है कि कंटेंट राइटिंग हमारा कोर्स चल रहा है और आप लोगों को मैं इस कोर्स में एक्सपर्ट कर दूंगा कि आप लोगों ने अपने जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स, जो कि हमारे गेस्ट पोस्ट के आर्टिकल्स हैं, वो आप खुद लिख सकते हैं किसी को पैसे दिए बगैर। और जो आपको पेमेंट आया करेंगी तो अपनी जेब में डाला करोगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सा टूल है जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज जितने भी टूल्स हैं वो पेड टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं। तो आज आपको मैं एक टूल ऐसा बताऊंगा जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट 3 आर्टिकल्स आप लिख सकते हो। 3 आर्टिकल्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट लिख सकते हो। 1500 वर्ड्स आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये बेस्ट है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हम इस कोर्स में आगे जाके पे टूल्स यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने हाथ सीधा करना है तो वो हमने फ्री टूल पे यूज़ करना है। और मैंने भी इसी पे ही प्रैक्टिस की है, आप लोग भी इसी पे प्रैक्टिस करें। फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड होगा। और आज आपको मैं बताऊंगा वो कौन सा टूल है जिसको अपने लॉगिन कैसे करना है, सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखनी है आप लोगों ने। चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वो जो टूल का नाम है वो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे को फॉलो करना है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कॉपीमैटिक AI आपने ये लिखना है, कॉपीमैटिक AI। ये आ जाएगी वेबसाइट copymatic.ai। ठीक हो गया। यहाँ पर ये आपको 1500 वर्ड्स हर ईमेल पे देंगे। हर जीमेल जो आप बनाएंगे ना अकाउंट, आपके पास 10 हैं 20 हैं, हर जीमेल पे 1500 वर्ड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन अप विद गूगल करूँगा मैं। यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे साइन अप कर लेना है, जैसा कि मैं अभी साइन अप करता हूँ गूगल अकाउंट से। तो मैंने ये साइन अप कर लिया गूगल अकाउंट से। ठीक हो गया। आपका कोई और अकाउंट है आप वहाँ से लॉगिन कर लें, आप लिंक्डइन से करना चाहते हैं लिंक्डइन से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, यहाँ वेबसाइट जी फ़खरनज़ीर.com, ऐसे सिंपल लगा दो, कोई मसला नहीं, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। कंपनी नेम फ़खर नज़ीर, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख दो, अपने नाम की डोमेन लगा दो, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे रोल में आपने लिख देना राइटर, कंपनी साइज सेल्फ एम्प्लॉयड, और आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका क्या प्लान है, आप यूज़ क्यों करना चाहते हो। तो हम ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं और दूसरा हम वेबसाइट कंटेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। कंटिन्यू किया। डू यू वांट आवर टीम टू ग्रो योर ट्रैफिक, यस, यस पे क्लिक करके हम ओके कर देते हैं। ये आपका आ गया फ्री टूल। इस तरह आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे मैं इसे प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये देखें 1500 वर्ड्स मैं यूज़ कर चुका हूँ। ठीक हो गया। 1500 वर्ड्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। पता नहीं मैंने कितने ही जीमेल्स बना बना के इस पे मैंने प्रैक्टिस किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, उसके अलावा जो है मैं वैसे एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखता नहीं हूँ, मैडम लिखती हैं क्योंकि वही एक्सपर्ट हैं। तो अगर आप लोगों ने अप लेवल का मीन्स के एडवांस लेवल की कंटेंट राइटिंग सीखनी है, जिसमें आपको आ जाएगी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट आ जाएगा, एफिलिएट का कंटेंट आ जाएगा, ऑन पेज का कंटेंट आ जाएगा, ऑफ पेज का कंटेंट आ जाएगा, तो वो मैडम कोर्स करवा रही हैं, जिसकी फ़ी है वो 10,000 है फिज़िकल और जूम की।
और 1 मंथ की ड्यूरेशन है जिसमें प्रैक्टिस भी होगी, विद क्लाइंट हंटिंग होगी, फाइवर भी होगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप वो यूज़ करें, वो आप एडमिशन लें। लेकिन इस कोर्स में आपको मैं इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि आप जो गेस्ट पोस्टिंग के आर्टिकल्स हैं वो खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लें, आपको यहाँ पे शो होगा 1500 वर्ड्स लेफ्ट, मीन्स कि आपको 1500 वर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन मैं तो ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। आप एक और जीमेल बनाएंगे, एक और अकाउंट पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ 1500 वर्ड्स मिल जाएंगे, जिसकी बिना पे आप 3 आर्टिकल्स भी लिख सकते हो 500 वर्ड्स के, या आप जो हैं 2 आर्टिकल लिख सकते हो 800 वर्ड्स के, 800 और 700 वर्ड्स के, आप 2 आर्टिकल्स भी लिख सकते हो। और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने क्लाइंट का काम इस पे करें, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। क्या है? जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, और आपने अपने क्लाइंट का काम इस पे नहीं करना, ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन ये टूल अच्छा है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको जितना भी काम होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट टूल है। आप एक दिन में 10 आर्टिकल देना चाहते हैं तो आप सुकून से यहाँ पर जो हैं ईमेल्स बनाते जाएं और यहाँ पर लॉगिन करते जाएं और आप इसको यूज़ करते जाएं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जब आपका हाथ सीधा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कमांड्स कैसे देनी है सारा कुछ, तो फिर आप आगे मूव होंगे, पे टूल की तरफ मूव होंगे, ताकि आपको जो आपने यहाँ प्रैक्टिस की होगी वहाँ पे वो काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होनी है इस टूल में। मैं आपको जो टूल है दोबारा लॉगिन करके आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी 5th वीडियो होगी, उससे आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। और 7th वीडियो इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा हम आर्टिकल्स इस पर लिखेंगे। आगे हम पे टूल से भी लिखेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने किसी चीज़ की। ठीक हो गया? टेंशन लेनी बस मैं हूँ, टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी आपने। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम अगेन वीडियो लेकर आए हैं कंटेंट राइटिंग की, और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जो कि हम कॉपीमेटिक टूल पे हम लगाएंगे, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आप लोगों ने क्या करना है, वो जो कमांड्स हैं वो अपने कॉपी पे लिख लेनी है या अपने अलग पेज पे लिख लेनी है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा आर्टिकल हम लिखेंगे इन कमांड्स को यूज़ करते हुए। इसीलिए पहले आप कमांड्स को पता चल जाए कि कमांड्स होती क्या हैं, उनके यूज़ क्या हैं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, मैं अवेलेबल हूँ, आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारा जो पेड कोर्स है जिसमें कंटेंट राइटिंग एडवांस लेवल की सिखाई जा रही है, जिसमें आपका ऑन पेज का कंटेंट आपकी अपनी वेबसाइट है उसको मैं रैंक करना है कंटेंट बेस पे, तो वो कर सकते हैं। एफिलिएट का कंटेंट आपको कैसे लिखना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, सारा कुछ अपने क्लाइंट्स को कैसे आपने ढूंढना है, उनको क्लाइंट की सर्विस कैसे देनी है, तो वो सारा कुछ आपका 1 मंथ का कोर्स है जो कि मैडम करवाती हैं, मैम ज़ोबिया असगर। तो अगर आपने उसमें एडमिशन लेना है तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप डिटेल ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जल्द से जल्द जो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, फर्स्ट बैच, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो है फ्री कोर्स में मैं आपको इतना काबिल कर दूंगा कि आप गेस्ट पोस्ट के आर्टिकल्स खुद लिख सकते हैं, खुद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे मैंने टूल लॉगिन किया हुआ है जो कि कॉपीमेटिक टूल है। यहाँ पे वर्ड्स तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वर्ड्स यूज़ हो चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी कमांड्स हैं। यहाँ पे पहली कमांड जो है वो हमारी है ब्लॉग इंट्रोज। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। पहली चीज़, घबराना नहीं है कि सर इन्होंने तो सर जी सन शो ही नहीं हो रहा, सर जी इसे तो नज़र ही नहीं आ रही। टेंशन लेनी किसी चीज़ की। यहाँ पे है ऑल टूल्स, इस पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर आप सर्च भी कर सकते हो। इंट्रो सर्च करोगे, ये देखो इंट्रो सर्च करोगे, ब्लॉग इंट्रोज आ गया। चलो हमने सर्च नहीं किया, हम वैसे ढूंढते हैं कहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे पड़ा होगा ब्लॉग इंट्रोज, ये देखें ये पड़ा हुआ है। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या होगा आपको मैं यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमने इसको कमांड देनी है, और उसके अलावा यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। फॉर का मतलब ये है कि आपको ये रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कि जी 5, या ऊपर लिखा हुआ इसने 5 ways टू बूस्ट योर सेल्स विद कॉपी राइटिंग। ठीक हो गया? फॉर मतलब ये होगा कि ये 4 डिफरेंट आपको इंट्रोज बना के देगा। अगर आप 4 पे क्लिक करेंगे तो आपके अच्छे खासे वर्ड्स काउंट हो जाएंगे, मीन्स के फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएंगे। यहाँ पे 4 आपको बना देगा। हमें चाहिए 1 इंट्रो, हम 4 क्यों करें, हमने 4 करने ही क्या हैं। ठीक हो गया? तो हमें सिर्फ 1 चाहिए होगा, तो इसलिए हम 1 पे क्लिक करके इसको हम निकाल लेंगे। इंट्रो लिख के देगा, हमें उसको कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया? लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो होगी इसके ऊपर, तो वो आपने मिस नहीं करनी। पहला टूल हो गया, इससे हमने एक इंट्रोज बनाने हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी में अगर रेगुलर लिखेंगे
तो कम वर्ड्स में बना के देगा, अगर हम हाई पे करेंगे तो वर्ड्स ज़्यादा काउंट होंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं इंट्रो तो आप उस लैंग्वेज में भी कर सकते हो। ठीक हो गया। दूसरा टूल था हमारा पैराग्राफ जनरेटर। हमेशा याद रखना, मैंने कभी दिखाए थे आपको मैंने कि जो कंपटीटर के आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या यूज़ होता है। इंट्रो होता है, बॉडी होती है, FAQs होता है या कंक्लूजन होता है। लेकिन अब FAQs बहुत कम यूज़ होते हैं, अब कंक्लूजन यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। इसीलिए मैं बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, एक जो स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है, वो अपने माइंड में उठा लेना है कि पहले इंट्रो, उसके बाद हमने बॉडी में पैराग्राफ जनरेटर, पैराग्राफ्स हमने बनाने हैं जिसमें हेडिंग्स आएंगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप सर्च करो पैराग्राफ तो यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज़ ये लिखा हुआ है, ये देखो ये पड़ा हुआ है आपका टूल पैराग्राफ जनरेटर। मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे रेगुलर ही रहने देना है, इंग्लिश ही रहने देना है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने पैराग्राफ किसके बराबर, किसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी टू इन्वेस्ट इन। ये एक आपका टाइटल बन गया। क्या बन गया? आपका एक इंट्रो बन गया। इंट्रो तो हमने लिख लिया है। ये सब टाइटल, सब हेडिंग्स, जिसको आप सब हेडिंग्स कह सकते हो, वो बन गया। इसमें हम लिख रहे हैं कीवर्ड। आपका मेन कीवर्ड क्या है? तो हमने यहाँ क्रिप्टो करेंसी आपका मेन कीवर्ड है। टोन ऑफ वॉइस यहाँ पे हम इन्फॉर्मेटरी लिखेंगे, इन्फॉर्मेटरी, ताकि इन्फॉर्मेशन वाला आर्टिकल हमारे पास आए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 की जगह हमने 1 कर लेना है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पैराग्राफ चाहिए। ठीक हो गया। इसको हम जनरेट कर लेंगे, ये भी जनरेट हो जाएगा। इसी तरह हम जितनी भी हेडिंग्स होंगी जो कि कंप्यूटर ने यूज़ की होंगी, या 3 से 4 हम आर्टिकल्स जो देखेंगे उनमें से हमने हेडिंग्स लिख लेनी है। मैंने बताया था लिख लेनी है, तो हम वो यहाँ पर डिफरेंट लिखते जाएंगे, पैराग्राफ जनरेट करते जाएंगे और अपने गूगल डॉक्स में ऐड करते जाएंगे। जो हमने लिखा होगा कॉपी करके वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया। थर्ड हेडिंग जो होगी हमारी, देखिए हमारे इंट्रो भी हो गया, पैराग्राफ जितने भी बनने थे वो बन गए हैं, हेडिंग जितनी, सब टाइटल हेडिंग, सब हेडिंग जितनी भी आनी थी वो बन गई हैं। एंड पे आपके FAQs आते हैं और आपका आता है कंक्लूजन। दोनों में से आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे FAQ, तो यहाँ पे एक FAQs है और एक FAQ आंसर है। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन जनरेट करेंगे, उसके बाद आप आंसर जनरेट करेंगे। यहाँ पे जैसे क्या मैं दिखा देता हूँ, ये भी ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में हम लिखेंगे जो भी हमारा कीवर्ड होगा। उसके अलावा ऑडियंस में अगर हमारे ऑडियंस यूथ है, चिल्ड्रन है, ओल्ड लोग हैं, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बारे में हम जब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में लिखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो किसके बारे में है। तो वो हमें यहाँ पर 4 लिखेंगे तो हमें डिफरेंट 4 क्वेश्चंस बना के दे देगा। लेकिन फ़िलहाल हम 1 करके क्लिक करेंगे, हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो हमारा अगला टूल होगा ये वाला आंसर वाला, इसमें हम वो क्वेश्चन पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन पेस्ट करेंगे और हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा पहला क्या था, इंट्रो, ब्लॉग इंट्रो, उसके बाद पैराग्राफ जनरेटर, उसके बाद हमारे FAQs और FAQs का आंसर्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट पे आता है कंक्लूजन। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ यूज़ करनी है, FAQs यूज़ करने हैं या कंक्लूजन यूज़ करनी है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कंक्लूजन ही यूज़ करें, FAQs आप यूज़ ना करें। FAQs अब बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, तो इसलिए आप पहले FAQs यूज़ होते थे लेकिन अब FAQs यूज़ नहीं होते, तो आप कंक्लूजन ही ऐड करें। यहाँ पे हमने आर्टिकल्स के बारे में लिखना है, जो हमारा टाइटल होगा उसके बारे में लिख देंगे, या जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में लिखेंगे और 1 पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक कंक्लूजन बन जाएगा। और कंक्लूजन हम वहाँ पे कॉपी करके हम वहाँ पेस्ट करेंगे, फिर उसकी आगे जाके हमने सेटिंग करनी है। इस वीडियो में मैंने आपको सारे टूल्स बताए हैं जो कि हमारी कमांड्स हैं, जो हमारी यूज़ होंगी नेक्स्ट वीडियो में जब हम आर्टिकल लिख रहे होंगे। जब हम पूरा कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, पूरा आर्टिकल इसी मेथड के ज़रिए हम लिखेंगे। लिखने के बाद हम चेक करेंगे प्लेगरिज्म कितनी है उसमें प्लेगरिज्म अगर है कितनी है, उसको रिमूव कैसे करना है, उसकी सेटिंग करनी है, सारा कुछ हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये फ्री मेथड है, फ्री टूल है। आगे जाके हम पे टूल पे भी करेंगे। ये नहीं बताऊंगा कि फ्री टूल से बताता जाऊंगा आपको हर चीज़, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम आपको इस पूरे लेक्चर में ना, चाहे ये लेंथी कोर्स बन जाए, लेकिन आपको मैं इतना काबिल कर दूंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आर्टिकल्स खुद लिख सकते हैं। हमारा जब कॉर्मेटिक का ख़त्म हो जाएगा काम, हम एक आर्टिकल लिख के ऑप्टिमाइज़ करके प्लेगरिज्म रिमूव करके एक अच्छा आर्टिकल बना के उसके बाद हम पे टूल पे जाएंगे, तब हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे काम। और आपको मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने अपने आर्टिकल्स अपने क्लाइंट के लिए लिखे हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं, इतना मैं काबिल कर दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये कि
वीडियो को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि इसमें लाइक एम मैं हर वीडियो में रखूँगा 300-400 लाइक एम कम से कम है। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट ज़रूर करना है, ताकि जिससे मुझे थोड़ा सा हौसला अफजाई हो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कंटेंट राइटिंग के कोर्स की, तो वो मैं लेके आ गया हूँ। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ही रिक्वेस्ट है यार आपसे कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, और इस वीडियो का जो लाइक एम है वो 200 लाइक्स हैं। तो बस 200 लाइक्स पूरे करवा दो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आर्टिकल हमने लिखना है। ठीक हो गया? अगर आपने जो लास्ट वीडियोस हमारी हैं वो नहीं देखी, तो यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप देखें, क्योंकि उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चों की तरह समझाया मैंने। तो यार आप लोग इसका मेरा हक अदा करें कि आप वीडियो लाजमी देखें, उसको लाइक करके कमेंट लाजमी करें, कुछ अप्रिसिएशन मुझे भी मिलनी चाहिए। ठीक हो गया? टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले हम एक जो गूगल डॉक्स की एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे। और वो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे आना है। यहाँ पे 9 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे गूगल डॉक्स पे क्लिक कर देना है, या अदरवाइज़ आप डायरेक्टली गूगल डॉक्स लिखेंगे तो आप वहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह की फ़ाइल पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पे कर देना है क्रिएट न्यू पे क्लिक, ब्लैंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स आप लिखेंगे वो अपने यहाँ पर लिखने हैं। ठीक हो गया? मीन्स के कॉपी पेस्ट करते जाना है हमने यहाँ पर। तो इसीलिए हम यहाँ पे टाइटल जो है हमारे आर्टिकल का वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। याद है हमने वीडियो में देखा था कि कौन कौन से हमारे कंपटीटर्स हैं जिनके आर्टिकल्स हैं, हमने इनको देखा था। और टॉप के 4 आर्टिकल्स हमने ओपन किए थे कि उन्होंने कैसे आर्टिकल लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। इंट्रो है, पैराग्राफ जनरेटर है, बॉडी है, उसके बाद कंक्लूजन हैं, एफएक्यूज हैं, हमने ये देखे थे। तो हमने ये हमारा मेन कीवर्ड है, हमारा मेन टाइटल है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। हमने इस पर आर्टिकल लिखना है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ब्लॉग इंट्रो लिखना है पहले, उसका पैराग्राफ जनरेटर यूज़ करना है, उसके बाद एफएक्यूज अगर आपने करने हैं, अदरवाइज़ आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया? तो हमारे पास 1500 वर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम ऑल टूल्स में जाएंगे, परेशान नहीं हो, यहाँ पर नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपका ब्लॉग इंट्रोज आ जाता है। तो आज की जो वीडियो है प्रैक्टिकल वीडियो है हमारा, इसलिए परेशान नहीं होना किसी चीज़ के। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जो भी आपका कीवर्ड है, मेन टाइटल है या कीवर्ड है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया? और रेगुलर की जगह आप अगर हाई कर दोगे तो वर्ड्स काफ़ी हो जाएंगे, तो वर्ड्स काफ़ी यूज़ हो जाएंगे। हमने हाई नहीं करना, हम रेगुलर करेंगे। और यहाँ पे 1 कर देंगे। 1 मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, 1 हमने इसीलिए करना है ताकि हमें रिजल्ट 1 चाहिए। 4 बना देगा तो हमें वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, चेक करना। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये इसने बना दिया। इसने तकरीबन ये मेरे ख्याल से थोड़े वर्ड्स लिए। और यहाँ पर अगर हम करेंगे ना चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक, तो हमें ये कहेगा कि आप पे टूल यूज़ करें, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक टाइटल जो है, सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल। सेटिंग हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया? यहाँ पे हम टाइटल रहने भी देते हैं। चलो इसको हम कर देते हैं इंट्रो, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी सिर्फ हम डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक होगा? इसको सेटिंग हम बाद में करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना कि सेटिंग कितनी होनी चाहिए ये वो। यहाँ पे जो है ऊपर यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हमने इंट्रो क्रिएट कर लिया। ठीक हो गया? इंट्रो क्रिएट करने के बाद मैंने को बताया था कि इंट्रो होने के बाद हमने क्या करना है, हमने पैराग्राफ जनरेटर से हमने जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो दे के हमने पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे हमारा एक कंपटीटर है जो कि रैंक हुआ है 1 पे। इसने यहाँ पे एक बेसिक इंट्रो दिया हुआ है बनाना के बारे में। उसके बाद इसने बेनिफिट्स बताए हमें, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया? हमारा उसके बाद पहला क्या है, हमारा बेनिफिट्स में आके हमारा ये आता है जी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया? हमने यहाँ पे रिच इन न्यूट्रिएंट्स बाद सेटिंग बाद में करेंगे। ये टेंशन लेने की वर्ड कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, कितना इसका साइज होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स का, ये हम बाद में कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम एक जो जितना भी आर्टिकल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, उसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमारी इसकी यहाँ पे बेनिफिट्स आएंगे हमारे।
बेनिफिट्स में हमारा आ जाएगा यहाँ पर हेल्थ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी, हमारा अगेन एक न्यू जो है कमांड, वो है हमारी पैराग्राफ जनरेटर। ठीक हो गया। यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा कि हाउ बनाना रिच इन न्यूट्रिएंट्स के स्पेलिंग जो हैं हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक हो गया। हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हमारा बनाना है, तो हम बनाना लिख देंगे यहाँ पे कि जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अपना क्लाइंट का काम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें ये चाहिए। उसके बाद टोन ऑफ जो वॉइस है वो हमारे इन्फॉर्मेटरी होगी, इन्फॉर्मेटरी होगी। और हमारा जो है एक ही हमें रिज़ल्ट चाहिए। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये एक पैराग्राफ जनरेट करके देगा, जो कि हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स के हवाले से। ये देखिए, अगर आप गौर करें तो ये बता रहा है कि एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन B6, बनाना हाई अमाउंट ऑफ विटामिन C और हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है। और इसने एक जो है पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया है हमारा रिच इन न्यूट्रिएंट्स का। हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसका जो हमने साइज़ करना है, यहाँ पे साइज़ इसका हम कर देते हैं जी 12 और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सेटिंग हम बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो है में इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल्स, में इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल्स। यहाँ पे हाउ बनाना इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल। ठीक हो गया। ये हमारी है। इसके अलावा मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सेम टू सेम इसी के हिसाब से आप लिखो। आप 5 से 6 आर्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट ओपन करने के बाद उनकी हेडिंग्स में जो मैच हेडिंग्स हैं वो आप उठा लो। इसका कोई मसला नहीं है कि आपने इसकी हेडिंग्स कॉपी करके आप काम कर रहे हो, सेम टू सेम इसका आर्टिकल लिख रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। डाटा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट डाटा है। यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर इन्फॉर्मेटरी है और 1 है। हम इसको क्लिक करते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें एक जो है इसने हमें अब जनरेट करके दे दिया। ये देखिए, ये उसने ये नीचे वाला था। अब जो मेन है, अभी हमने जो अभी न्यू जनरेट किया है वो ये वाला है। ठीक हो गया। ये वाला इसने पूरा हमें जनरेट करके दे दिया। अब हमने जो यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है। शुगर लेवल का जो है हमारा पैराग्राफ वो ये वाला है। ठीक हो गया। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और जो इसकी हेडिंग है वो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसकी हेडिंग यहाँ पे। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी हमने हेडिंग कॉपी पेस्ट कर दी 28, यहाँ पे 28.5। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख लें हमने क्या क्या किया। अभी हमने उसका टाइटल लिखा मेन हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, उसका एक इंट्रो लिखा जो कि एक इन्फॉर्मेटरी है, मीन्स के इन्फॉर्मेशन के रेलेवेंट है, उसका लिखा। फिर हमने बेनिफिट्स लिख रहे हैं उसकी, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जी काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बन गए हैं। ठीक हो गया। ये वर्ड्स कितने बन गए हैं अभी हम इसको काउंट कर लेते हैं। हमारे ये वर्ड्स अभी तक कितने बन गए हैं, यहाँ पर दे रहा होगा हमारे 500 वर्ड्स हो चुके हैं अभी तक। ठीक हो गया। 500 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं और हमने सिर्फ अभी 2 हेडिंग्स बनाई हैं। 2 हेडिंग्स बनाई हैं अभी तक। इंट्रो बनाया है, अभी हमारा कंक्लूजन भी रहता है। अब फॉर एग्जांपल अब हमने कंक्लूजन लिखना है इसका, तो हम एक जो है वो कमांड पे जाएंगे जो कि हमारी कमांड है कंक्लूजन वाली। FAQs की हम यूज़ नहीं करेंगे। FAQs इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसीलिए क्रॉन्स का भी होता है, प्रॉन्स एंड क्रॉन्स, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कंक्लूजन इज़ बेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंक्लूजन्स का, तो हमने वही यूज़ करना है। बाकी आप पे डिपेंड करते हैं कि आप 1000 वर्ड का आप आर्टिकल लिख दें, आप 1200 वर्ड का एक आर्टिकल लिख दें, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो होता है नॉर्मली जो ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स होते हैं वो 600 से लेके 1000 वर्ड्स तक होते हैं मैक्सिमम। 1000 से ऊपर बहुत ही कम मैंने देखे हैं, 1000 के ऊपर होता नहीं है कोई। तो यहाँ पे हमने जो टाइटल है वो हमारा है जी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना।
यहाँ पे सिंपल फिर हम 1 कर देंगे और हम इसको जनरेट कर देंगे। ये इसने हमारा कंक्लूजन लिख दिया है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कंक्लूजन पेस्ट करने के बाद हमारा ये सिंपल एक जो है हमारा एक आर्टिकल लिखा गया है। अभी इसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने मेनली जो 2 हेडिंग्स हैं हमने वो यूज़ किए हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं। हमारा एक चीज़ होती है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये होता है कि हमने एक सब जो हमारा पैराग्राफ होता है उसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 वर्ड से लेके 300 वर्ड तक हमने लिखने हैं मैक्सिमम। तो ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, इसको हम शॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसकी करेंगे सेटिंग। अभी हमने नहीं की, ठीक हो गया। अभी काफ़ी मिस्टेक्स होंगी, टूल ने बड़ी काफ़ी मिस्टेक्स की होंगी, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों से मिस्टेक की होंगी, जैसे कि ये देखें फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, कुछ वर्ड्स में मिस्टेक की होगी, तो वो हम आगे जाके इसको चेंज करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने सारा डाटा जो है वो जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद हम उसको सेटिंग करेंगे, फिर उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता कि सिंपल कॉपी पेस्ट किया और सेंड कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऐसे तो क्लाइंट भी नहीं मानते और क्लाइंट कहेंगे अल्लाह हाफिज़ भाई तुम्हें काम में नहीं आता, ठीक हो गया। सिंपल इज़ डैट कि आप इसकी ये देखें, ये काफ़ी बड़ी हेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हो चुके हैं। 300 प्लस वर्ड्स इसने 200 प्लस वर्ड्स इसके हैं, इसको भी हम कम करेंगे। इसको हम ये करेंगे कि 4 से 5 लाइंस तक हम मैक्सिमम रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यही हम हेडिंग यूज़ करेंगे, इतना ही डाटा हम अगर यूज़ करेंगे एक हेडिंग में, तो लोग नहीं देखते हैं, लोग नहीं पढ़ते, ठीक हो गया। ये अच्छी बात भी नहीं होती। 3 से 4 लाइंस की हम मैक्सिमम एक पैराग्राफ में लाइंस ऐड करेंगे हर पैराग्राफ में, तो इसीलिए हमारे 5 से 6 हमारी कितनी बन जाएंगी, हेडिंग्स बन जाएंगी। अगर हमने लिखने हैं 6 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टॉप 6 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, तो उसमें ये होगा कि हमारा इंट्रो जैसे कि हमने बना लिया है, 6 की 6 हमने हेडिंग्स जो हमारी पैराग्राफ जनरेटर से हमें 6 की 6 हेडिंग्स बना लेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन ऐड कर लेंगे, हमारा पूरा आर्टिकल लिखा जाएगा। उसके बाद हमने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसमें बाद में हमने इसको इमेज ऐड करनी है, उसके अंदर हमने लिंक्स ऐड करने हैं, एंकर्स ऐड करने, वो हम बाद में करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारी वीडियो ये थी कि जिसमें हमने जो कमांड्स हैं इंट्रो पैराग्राफ, इंट्रो की, पैराग्राफ जनरेटर की, कंक्लूजन की और FAQs की भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप ये ना कहो कमेंट में सर FAQs को तो आपने बताया ही नहीं है। तो FAQs का को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो FAQ मैंने लिखा, यहाँ पे एक क्वेश्चन की है और एक आंसर की है। मैं दोनों यूज़ कर देता हूँ आपके सामने, ये आंसर के लिए और ये हमारे क्वेश्चन के लिए। प्रोडक्ट नेम हमारा जो बनाना है, ऑडियंस हमारी जो यूथ लिख देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप 4 पे क्लिक करो, लेकिन फ़िलहाल 1 पे 1 क्लिक करते जाओ और बनाते जाओ। ये देखें यूथ का बनाया है और ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक हो गया। इसका हम यहाँ से एक आंसर निकालते हैं, ये आंसर के लिए है। यहाँ पे बनाना, आंसर हमारा यूथ, प्रोडक्ट हमारा जो होगा वो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। इसको हम 1 पे क्लिक करते हैं, जनरेट कर देते हैं। अब ये हमारा उस क्वेश्चन के रेलेवेंट हमें इसने आंसर दे दिया। अब ये आंसर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको भी हम शॉर्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये उसने इसका रेलेवेंट जो आंसर दिया इस क्वेश्चन का वो हमें आंसर दे दिया, लेकिन इसको भी हम शॉर्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूथ की जगह हम अगर कर देंगे चिल्ड्रन कर देंगे, तो हमें ये एक और क्वेश्चन दे देगा जो चिल्ड्रन के रेलेवेंट होगा। ये देखें इसने हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब ये देख लें, काफ़ी ज़्यादा इसने मुझे हमें क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये देखिए 4 पे क्लिक किया था, मेरे ख्याल से 4 पे था जो भी था। इसने अभी हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं। इस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे और इनका आंसर निकालते जाएंगे, और इनको हमने शॉर्ट करना है। डाटा ये नहीं है कि जो डाटा देगा हमने उसी को करते रहना है, तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा वर्ड्स बन जाएंगे। अभी अगर हम इसी को भी दोनों को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारे 700 वर्ड्स यूज़ हो चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रो भी लिखा है, 2 हेडिंग्स बड़ी बड़ी हमने पैराग्राफ जो लिखे हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ वो हो गए, कंक्लूजन हो गई, और 2 क्वेश्चन हमारे बड़े बड़े हो गए। सिर्फ 700 वर्ड्स यूज़ हुए हैं। आप हिसाब लगा लें, हम 7 से 8 हेडिंग्स 3-4 लाइन्स की करके इंट्रो भी कर लेंगे, फिर हर चीज़ कर लेंगे कि अच्छा आर्टिकल हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, ठीक है मेरे दोस्त।
तो आप लोगों ने टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी। आगे जाके पे टूल्स भी यूज़ होंगे, फ्री टूल्स भी यूज़ अब हम कर रहे हैं। इसके बाद हम इसी आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसी जो हमने आर्टिकल लिखा है FAQs हमने ऐड नहीं करने, मैंने आपको बता दिया हमने FAQs ऐड नहीं करने। इसमें जो टाइटल है वो हम ऐड कर देते हैं जी, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। अब ये हमारा एक बन गया था, इसको मैं अगली वीडियो में क्या करूँगा, इसको मैं शॉर्ट करूँगा। इस आर्टिकल्स को हम शॉर्ट करेंगे। 2 हेडिंग्स हैं, 2 को ही रख लेंगे हम, फ़िलहाल 2 ही हेडिंग्स को रख लेंगे, कंक्लूजन रख लेंगे और इसी को ही हम शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा वर्ड शॉर्ट कर देंगे और इसको ही हम आगे लेके चलेंगे। क्योंकि ये हमने सबमिट तो नहीं करवाना किसी एडमिन को कि हम इसको और बड़ा कर लेंगे, आर्टिकल्स 600-700 वर्ड्स का कर लेंगे, लेकिन इसी आर्टिकल को हम छोटा छोटा करके इसकी हेडिंग्स बना के और इसको ऑप्टिमाइज़ करके आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी सेटिंग करेंगे और उसको ऑप्टिमाइज़ की तरफ लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माजरत वो इसलिए क्योंकि ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 7 कंटेंट राइटिंग का, ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। ऑलमोस्ट 15-16 दिन हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, इसके लिए माजरत। और कुछ लोग ये कह रहे थे कमेंट्स में कि सर आप जो कोर्स है वो लेंथी करने। यार देखो, मैं लेंथी कोर्स नहीं कर रहा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों का भला ही चाहता ना, अगर मैं आप लोगों का भला चाहता तो आपको मैं कॉपीमेटिक ही करवाता, और मैं भला चाह रहा हूँ आप लोगों का। अगर आपको मैं कहता कि भाई आप जारविस जाके ट्रैक्ट बाय करो, आप 500 रुपया 700 रुपये लेके बाय करो, वहाँ प्रैक्टिस करो, चीज़ें सेम ही हैं। प्रैक्टिस आप लोगों को फ्री टूल पे करवा रहा हूँ, इसीलिए जो है वो मैंने लेक्चर्स में पहले बताया कि फ्री टूल जो है कॉपीमेटिक, वहाँ प्रैक्टिस करो। और मुझे पता है कि आप लोगों को मैंने कैसे कोर्स करवाना है, और ये फ्री जो होता है ना फ्री कोर्स, उसमें आपको मैं एडवांस जैसे सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया, आपका ये पेड कोर्स ही है, इसको आपने पेड कोर्स ही लेना है। लेकिन ये है कि मेहनत कुछ लोग करते ही नहीं है कि फ्री कोर्स है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ईजी वे में आपको कंटेंट राइटिंग सिखा रहा हूँ, तो यार सीखो बस आप लोग। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो आर्टिकल लिखा था उसके अंदर जो हेडिंग्स हैं उनका साइज़ कितना होता है, और जो प्लेजरिज्म हमने चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8, वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर प्लेजरिज्म आ गई है तो उसको हमने रिमूव कैसे करना है। तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर जो है एक आर्टिकल जो है मैंने न्यू लिखा है, क्लाइंट का आर्टिकल लिखा है, लेकिन लिखा मैंने कॉपीमेटिक से ही है। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर जो है वो मैंने ऑलरेडी सेटिंग की हुई थी, लेकिन आपको मैं अगेन दिखाता हूँ। कुछ डिफरेंट साइज़ होगा, जाहिर सी बात है, हमने कॉपी कहाँ से करना है, कॉपीमेटिक टूल से कॉपी करना है। अब वहाँ पे जो साइज़ होगा वो यहाँ पे, जो साइज़ वहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए जो होता है हमारा H1, H2, H3, ये काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता होता है कि इसका साइज़ का कन्फर्म नहीं होता कि कितना साइज़ होता है। H1 जो होती है हमारी मेन हेडिंग होती है, H2 होती है हमारी सब हेडिंग होती है, और H3 होती है हमारी H2 की सब हेडिंग। H1, H2, H3 मेनली ये यूज़ होती हैं, लेकिन H4, H5 भी यूज़ हो जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है हमारी मेनली जो है वो H1, H2, H3 यूज़ होती है। प्लस जो है हमारा इंट्रो मीन्स कि जो बॉडी का साइज़ कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो आपका मेन होता है H1 मेन हेडिंग, वो हमेशा 22 की होती है। ये देखो 22 की ऑलरेडी है, अगर यहाँ पे 18 की होती तो इसको जो है हम 22 पे कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये बॉडी है हमारी, ये सारा पैराग्राफ कर लेना है आप लोगों ने। यह देखो बॉडी है, बॉडी हमेशा 12 की होती है। ये देखो अगर 14 की होती तो इसको हम जो है वो 12 कर देते। ठीक हो गया, 12 कर देते। उसके अलावा जो है बिल्कुल हम आते, और जो इमेज वगैरह है वो आप अपने टाइटल के हिसाब से कैनवा से बना सकते हो। उसके अलावा जो है आप गूगल से फ्री इमेज, फ्री कॉपीराइट वाली इमेज जो है वो आप उठा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको इसका लेक्चर अलग नहीं दूंगा कि आप लोगों ने इमेज यहाँ से उठानी है, ये कॉमन सी बात है, आप जहाँ से मर्जी उठा लो, कोई इशू नहीं बनता इस चीज़ का। उसके अलावा ये देखेंगे सब हेडिंग है हमारी H2। अब ये 18 साइज़ है, इसका हमने 18 रखना है। उसके अलावा जो है मैं यहाँ पे एक डॉक फाइल में आपको लिख भी देता हूँ, मेरी लिखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे स्क्रीन में शो हो जाएगा H1 22, H2 18, H3 हमारी यहाँ पे जो है बिल्कुल नीचे H3 आ जाएगी। अब बेनिफिट्स की सब हेडिंग्स ये आ गई हैं। अब यहाँ पे जो है ये है सब हेडिंग H2 की, इसको हम कहते हैं H3, और ये हमारा 16 है, और बॉडी जो है हमारी 12 होती है। अब जो है वो हम चेक करते हैं प्लेजरिज्म, जो कि सिर्फ हमने जो कॉपी पेस्ट किया टूल, उसको हमने अभी ऑप्टिमाइज़ नहीं किया। हम पहले जो है चेक करते हैं कि इसमें प्लेजरिज्म इसमें जो प्लेजरिज्म है वो कितनी आती है, वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर डाटा कॉपी करते हैं। कुछ FAQs जो हैं यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं, तो FAQs के ऊपर जितना भी डाटा होता है वो हम कॉपी करके, और ये आज हम चेक करेंगे फ्री टूल से। फ्री टूल से चेक करने के रीज़न ये है कि हम जो है फ़िलहाल जो है इतना ज़्यादा हाई फाई काम नहीं कर रहे,
तो इसीलिए जो है वो हम फ्री टूल ही यूज़ करेंगे। बाकी पे टूल बता देता हूँ आप लोगों को कि पे टूल कौन से टूल हैं जहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हो अपना प्लेजरिज्म। सबसे पहले जो है ये मैं कॉपी कर दूँ सारा डाटा। और एक और चीज़ यहाँ पर ये होता है, जो फ्री टूल होता है वो आपको डिफरेंट हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट वर्ड्स आप जो है चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने लिखना है प्लेजरिज्म चेकर, इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट है आपकी smallseotools.com और दूसरी है डुप्ली चेकर। दोनों ही बेस्ट हैं। ग्रामरली सिर्फ ग्रामरली के यूज़ होता है, इसलिए हमने उसको ओपन नहीं करना। सिंपल दोनों फ्री वाली हैं और यहाँ पे आप 1000 वर्ड्स जो हैं वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर लोडिंग हो रही है, यहाँ पर टूल चल नहीं रहा, तो इसलिए हम जो है डुप्ली चेकर पे चेक कर लेते हैं। काम सेम है, दोनों का इंटरफेस भी तकरीबन सेम ही है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम जो आर्टिकल हमने कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पे देख लें 1125 वर्ड्स आ गए हैं और लेकिन वो कह रहा है कि 1000 वर्ड्स की लिमिट है, तो हम तकरीबन यहाँ पे जो है ये 125 वर्ड्स जो हैं वो रिमूव करते हैं। ये तकरीबन आलमोस्ट ये देखें अब 25 वर्ड्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करते हैं, तो सारी ज़िंदगी जो हमारी ये सब करने में लग गई कि हम इंसान हैं। और यहाँ पे चेक प्लेजरिज्म पे चेक क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है कुछ टाइम लेगा, हमें बता देगा ये कि क्या ये प्लेजरिज्म कितनी % है, यूनिकनेस कितनी % है, ये चेक करता है। इसके अलावा एक और टूल है क्यू टेक्स्ट, ये आपका पेड टूल है जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके आर्टिकल में कितनी प्लेजरिज्म है। ये पेड टूल है, इसको आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो फ्री टूल पे चेक करें। फ़िलहाल अगर आप अपना हाई-फाई काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह जा सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसी आर्टिकल को चेक करेंगे कि क्या ये एआई है। अगर इसमें एआई कंटेंट आ जाता है तो उसको हमने कैसे चेंज करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5% मिनिमम हम रखते हैं, 5% एआई, मतलब मैक्सिमम 5% आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रखना हमने, क्योंकि अगर एआई कंटेंट होगा तो वो गूगल उस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगा। वक्त तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब उसकी अपडेट आया करेगी तो वो डी रैंक हो जाएगा। तो इसलिए जो है अब एडमिन्स भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसीलिए ये है कि आप लोगों ने एआई कंटेंट नहीं लेना। यहाँ पे चेकिंग हो रही है प्लेजरिज्म की, अब यहाँ पे 27% हो चुकी है और देख लेते हैं कितनी होती है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है आपको बैकग्राउंड पे शो हो रहा होगा 34% आपकी यूनिकनेस ही आ रही है। और यहाँ पे आपको शो भी करवाएगा कि प्लेजरिज्म वाले कौन कौन सी लाइंस हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने प्लेजरिज्म 0 कर देनी है, 100% यूनिकनेस देनी कैसे है वो भी आपको मैं बताऊँगा, ताकि आप अपने क्लाइंट्स का काम कर सकते हो ईजीली। अब यहाँ पे आलमोस्ट 41% हो चुका है और ये सारा का सारा यूनिकनेस आया है, कोई प्लेजरिज्म नहीं आई। सिंपल हमने जो है कॉपी पेस्ट किया, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया। अब आ गई है 2% प्लेजरिज्म आ गई है और 46% यूनिकनेस आ गई है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, आलमोस्ट 1 से 2 मिनट लग जाते हैं आपके ये प्लेजरिज्म चेक करने में। 51% हो चुका है और 2% जो है प्लेजरिज्म है, 59% हो चुका है। और ये आलमोस्ट जो है वो 5% से नीचे होना चाहिए आपका। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप जो प्लेजरिज्म वाली लाइंस आएंगी यहाँ पे शो करवाएगा आपको टूल, जो फ्री टूल है वो भी शो करवाएगा आपको कहाँ से वेबसाइट पे जो है वो सेम डाटा आ रहा है और ये जो लाइंस हैं ये प्लेजरिज्म की लाइंस हैं, तो उसको आपने चेंज कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही साथ जो है हम थोड़ा सा ना शॉर्ट करते हैं कोर्स को, लेंथी नहीं करते। तो कल जो है हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि जो प्लेजरिज्म वाला है वो हमने कैसे चेंज करना है और जो एआई कंटेंट है उसको हमने कैसे चेक करते हैं और चेंज करते हैं। सारा कुछ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो एंड होने वाला प्लेजरिज्म वाला हमारा काम जो है तकरीबन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, क्योंकि ये छोटी छोटी ब्रीक चीज़ें होती हैं जो कि गूगल जो है इसको अच्छा समझता है कि आप ये चीज़ें जो हैं वो ना करें। अब यहाँ पे देखो तकरीबन ऑलमोस्ट ये हमारा जो है वो हो चुका है और अभी तक जो है वो 2% ही प्लेजरिज्म ये शो करवा रहा है। 95% हो चुका है और ये 3% शो करवा चुका है कि हमारे आर्टिकल में 3% है और FAQ से ऊपर ये देख लें 97% ये यूनिकनेस आया है, 3% प्लेजरिज्म आई है प्लेजरिज्म। और यहाँ पे ये शो करवाएगा, ये देख लेना आप लोग ये चीज़। अब इसमें जो लाइंस होगी यहाँ पर रेड कर देगा वो, ये देखो ये मेंशन कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये आपकी प्लेजरिज्म है। इस लाइन को आप रिमूव कर दो, इस लाइन को अगर रिमूव करोगे तो प्लेजरिज्म जो है आपकी वो चेंज हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स कि आपकी जो है प्लेजरिज्म जो है वो कम हो जाएगी जो लाइंस में आएगी। या उसके जो आपने एक और हल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने जब प्लेजरिज्म अगर आ भी जाए तो उसको आपने चेंज कैसे करना है, और या अगर एआई कंटेंट आ जाएगा तो उसको आपने ह्यूमन टच कैसे देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 और आज हम ये देखेंगे कि जो आप लोगों ने जो आर्टिकल लिखा है अगर उसमें प्लेजरिज्म आ गई है और वो अपन रिमूव कैसे करनी है। और इसके साथ साथ जो है हम आज चेक करेंगे कि आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने आर्टिकल जो आपने लिखा है कॉपीमेटिक से वो आपने कैसे चेक करना है कि इसमें एआई कितना आया है। और आज हम ये चेक करेंगे कि एआई जो कंटेंट है वो कैसे चेक करना है और जो है प्लेजरिज्म वो कैसे रिमूव करने, क्योंकि जब हम एआई को हमने ह्यूमन में लेके जाएंगे तो वह कैसे करना है। आज का लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है वो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करता हूँ। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे ये देखें मेरे पास जो आर्टिकल था जो हमें लास्ट टाइम चेक किया है इसमें आ रही थी 97% यूनिकनेस आ रही थी और 3% आ रही थी प्लेजरिज्म। अब यहाँ पे चेक करो, अब देखो यहाँ पे शो करवा रहा था कि प्लेजरिज्म कहाँ कहाँ आ रही थी। ये देखो ये लाइन में आ रही थी प्लेजरिज्म और उसके अलावा जो है यहाँ पर इस लाइन में आ रही थी। ठीक हो गया। अब जो है वो मैं पता क्या करता हूँ, मैं इन्हीं दो लाइन्स को कॉपी करता हूँ आपके सामने, यहाँ पर ना इधर से लेके अब यहाँ पर यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पूरा का पूरा जो ये है ना, ये हमारा जो है यहाँ पर लेके कॉपी करने के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने डाउनलोड कर लेना है, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन है, ये वाली लाइन है एक, ये है जी हमारा प्लेजरिज्म में आ रही है। ठीक हो गया। या आपका एआई कंटेंट आ रहा है। तो आपने कैसे करना है, आप लोगों ने जो मेन वर्ड्स हैं जैसे कि एबिलिटी मेन वर्ड है आपका, मीन्स कि उसका आपने सिनोनिम लगाने हैं। याद रखना आपकी बात, मेरी बात हमेशा याद रखना कि जो हमारे हैं एआई कंटेंट को अगर हमने ह्यूमन में लेके जाना है या हमने प्लेजरिज्म रिमूव करनी है तो हम सिनोनिम्स ऐड करते हैं। ये जो वर्ड है यहाँ पे सारा काम होगा आपका और जो आपका डॉक फाइल है वो यहाँ पे काम नहीं होगा। इसीलिए जो आपने प्लेजरिज्म रिमूव करनी है या एआई कंटेंट को ह्यूमन में लेके जाना है वो आप लोगों ने यहाँ पे करना है। यहाँ पे देख लो इसका मैजिक देखना। अब एबिलिटी का जो वर्ड है मैं चाहता हूँ कि जो ये पूरी लाइन में एबिलिटी का वर्ड है ये इसका सिनोनिम यहाँ पे लगा दूँ। सिंपल माउस का जो कर्सर है वो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, जैसे कि देखो वहाँ पे एडिट का निशान बन गया, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिनोनिम का, यहाँ पे मुझे 5 से 6 सिनोनिम यहाँ पे दिखा रहा है। एबिलिटी की जगह वो कह रहा है एप्टीट्यूड लगा दो, आप कैपेसिटी लगा दो, ठीक है, कैपेबिलिटी लगा दो, फैसिलिटी लगा दो या स्किल लगा दो। आगे बताता हूँ, मैं ये नहीं लगाना चाहता। फिर जो है एंड पे ऑप्शन मिल रहा है एक और, ये आप लोगों को और भी ज़्यादा यहाँ पे शो करवा देगा कि सिनोनिम्स, एबिलिटी के सिनोनिम्स शो करवा देगा और यहाँ पे जो है वो आप सिनोनिम लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल जो है आप लोगों ने ज़्यादा सिनोनिम जो है डिफरेंट नहीं लगाने, आप लोगों जो मैच करता होगा अपने वो लगाना। ये ना हो कि आपकी जो लाइन है वो सारी ख़राब हो जाए। सिनोनिम तो ठीक है लेकिन यह है कि आपने उसके हिसाब से लगाना है। यहाँ पे देखो ड्यू टू इट्स कैपेसिटी, ये वर्ड सही लग रहा है, ठीक होगा। यहाँ पे जो है वो मैं सिलेक्ट करता हूँ कैपेसिटी और ये इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा आपके सामने। यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना, सिंपल माउस कर्सर पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, सिनोनिम पे जाना है और यहाँ पे जो है मैंने कैपेसिटी सर्च किया, मतलब क्लिक किया और वो वर्ड जो है वो रिमूव होकर कैपेसिटी अपने आप आ गया। इस तरह जो है हम सिनोनिम्स लगा सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल एक जो है ये फ्लोरिंग है, अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं करना, याद रखना, सिंपल माउस कर्सर ऊपर लेके जाना है, यहाँ पर सिनोनिम पे आना है और यहाँ पे जो है हमने जो सिनोनिम उसका सही फिट बैठ है लाइन पे हमने वो लगा देना। जैसे लगाएंगे तो हमारा देख लें वो चेंज हो गया। इसके अलावा जो है आप लोगों ने कैसे चेक करना है कि एआई कंटेंट है या नहीं है, तो आप लोगों ने पूरा आर्टिकल कॉपी करना है और यहाँ पे आपने एआई डिटेक्टर पे क्लिक करना है और आपको जो इसकी वीडियो, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, बेशुमार है आपके हैं, लेकिन आप लोगों ने हमेशा चेक करना है यहाँ पर कंटेंट scale.ai से। ये बहुत अच्छा टेम्पलेट है। बाकी चैट जीपीटी भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा शो करवाता रहता है हर दफ़ा ही, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से चेक करें। लेकिन आपको एक और बताता हूँ कि सबसे बेस्ट जो हल है वो आपका ये है कि आप जो है पेड बाय कर लें। उसमें ये है कि आप वहाँ से कर सकते हो ईज़िली। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है मैं चेक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो है वर्ड्स हमारे तकरीबन वो शो करवा रहा है कि 2500 आपने करैक्टर्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसको जो है वो हम रिमूव करते हैं कुछ करैक्टर्स यहाँ पर और चेक करते हैं हम यहाँ पर कि कितना यहाँ पे शो करवा रहे हैं। बिल्कुल नीचे आते हैं और यहाँ पे कारपेट से आगे जो है वो हम रिमूव करते हैं। चलो हम यहाँ से आगे जो है
वो रिमूव कर देते हैं कुछ इतने वर्ड्स, ठीक हो गया। इसके अलावा ये भी रिमूव कर देते हैं, अभी भी वो मेरे ख्याल से शो नहीं करवा रहा। चलो और भी वर्ड्स जो हैं वो हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि फ्री टूल का यही तो इशू होता है कि वो कहते हैं कि लिमिटेड वर्ड्स जो हैं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी अभी भी वो नहीं शो करवा रहा। ये टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग के तक हम ख़त्म कर देते हैं। चलो जी, अब टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग के ऊपर हम चेक करते हैं कि क्या ये जो आपका कंटेंट है वो एआई ने लिखा है या नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं चेक फॉर एआई कंटेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे वो देखिए चेक कर रहा है और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि पास इज़ एज ह्यूमन, कि जो आपका कंटेंट है वो ह्यूमन है। यहाँ पे देख लो कुछ वर्ड्स उसने यहाँ पे कर दिए हैं येलो में कि ये जो है वो आपका जो है वो रोबोटिक है, मीन्स कि एआई है। अब बाकी सारा कुछ ठीक है, जो ये लाइंस होंगी आप लोगों ने यहाँ पे सिनोनिम्स लगा देने। सिंपल, आपका जो ये भी एआई है ये एआई फ्री हो जाएगा, प्लस प्लेजरिज्म ऑलरेडी जो आपकी लाइंस में आ रही थी उसको अपने सिनोनिम करोगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ करने से आपका तो प्लेजरिज्म भी रिमूव हो जाएगा, प्लस आपका जो एआई कंटेंट है वो भी रिमूव हो जाएगा। फिर आपने अपने जो क्लाइंट को इस चीज़ का स्क्रीनशॉट दे देना है कि ये देखो आपका ह्यूमन कंटेंट है। बाकी कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको दिखाते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ पर ये याद रखना बात, ये एक वेबसाइट है, ये आपको अलग देगी डाटा। जो चैट जीपीटी जीरो चैट जीपीटी है वो आपको अलग देगी, कॉपी लीक्स आपको अलग देगी, हर वेबसाइट आपको डिफरेंट रिजल्ट देगी। तो इसीलिए जो है वो क्लाइंट कह देता है कि मुझे चाहिए इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो आपने वहाँ पे काम करना है। सिंपल, जहाँ पर आपको प्लेजरिज्म आएगी आपने सिनोनिम्स लगाने हैं। जहाँ पर एआई कुछ वर्ड्स होते हैं, हाउ एवर, मोर ओवर, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 10 से 12 वर्ड्स, जो कि चैट जीपीटी या एआई कंटेंट जो है वो आपको हर आर्टिकल में ये देता ही देता है। ठीक हो गया। तो जो वो कुछ वर्ड्स हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वो देख लेना। जो वर्ड्स वो आए तो उसको आपने रिमूव करके कुछ और वर्ड्स जो हैं वो लगा देने हैं। आपको बता देता हूँ कुछ मोर ओवर, उसके अलावा हाउ एवर, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एआई यूज़ करता है, हर आर्टिकल्स में 5 दफ़ा यूज़ करते हो। आपने उसको रिमूव करोगे तो वो आपका एआई से ह्यूमन हो जाएगा। और इसका जो स्क्रीनशॉट है आप अपने क्लाइंट को दे दो, बात ख़त्म। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे कि इसके आर्टिकल को हमने कैसे आगे लेके चलना है और एडमिन्स को कैसे देना है, और हमने जो है इसके अंदर जो है क्लाइंट्स के एंकर्स कैसे लगाने हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ तो बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो वीडियो है हमारी वो है लेक्चर नंबर 9 कंटेंट राइटिंग का। और आज हम ये देखेंगे कि जो आर्टिकल हमने लिखा था उसके बाद हमने उसके जो अंदर प्लेजरिज्म थी वो कैसे चेक की थी, रिमूव कैसे की थी, उसके बाद एआई कंटेंट है वो हमने चेक कैसे किया था, और एआई कंटेंट हमने रिमूव कैसे करना है। उसके बाद जो है आज हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि जो क्लाइंट्स के एंकर होते हैं, एंकर क्या होता है, और उसके अंदर अगर हमने क्लाइंट के एंकर्स लगाने हैं और लिंक्स लगाने हैं वो लगाते कैसे हैं, सारा कुछ आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। और अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल है। अब ये सोच लें कि ये आर्टिकल में प्लेजरिज्म ख़त्म हो गई है, एआई कंटेंट पास हो चुका है, ह्यूमन आ चुका है, और अब हमने इसके अंदर एंकर्स लगाने हैं। अब एंकर क्या होता है, वो वर्ड जिसके अंदर लिंक लगा होता है उसको हम कहते हैं एंकर। अब ये आपको क्लाइंट बताएगा कि ये मेरा वर्ड है, आर्टिकल के अंदर वो आपने फिट करना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, थिएटर एंड एडिटोरियम फ्लोरिंग। अब जाहिर सी बात है टाइटल है तो टाइटल के हिसाब से आर्टिकल होगा, तो इसके अंदर ये वर्ड्स आ ही जाएंगे। एडिटोरियम फ्लोरिंग या थिएटर फ्लोरिंग आ ही जाएगा। तो क्लाइंट कहता है जी मेरा जो एंकर है ना वो आपका मेरे ख्याल से एडिटोरियम फ्लोरिंग ही है मेरा एंकर। तो इसको हमने लगाना कैसे लिंक, तो यहाँ पे देखो हमारे पास पहले चेक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल F करके कि एग्जैक्ट वर्ड जो है हमारा एग्जैक्ट एंकर कहाँ पे आ रहा है। सिंपल, हमने यहाँ पे एडिटोरियम फ्लोरिंग, ये देखिए हमारा जो एग्जैक्ट वर्ड है, जो हमारा एंकर है वो हमारा आ रहा है जी 18 दफ़ा। पहली दफ़ा तो आ रहा है हमारा टाइटल में, उसको तो हमने नहीं छोड़ना, उसको हमने मतलब कुछ भी नहीं कहना। अब पहले एक हमारा पहले ही पैराग्राफ में आ रहा है, हेडिंग्स में नहीं लगाना। आप ये देखें एक इधर भी आ रहा है, उसके अलावा नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे हेडिंग्स में जो हेडिंग्स में आ रहे हैं उनको तो हमने नहीं उठाना। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल एंड पे आ रहा है। अब हम एक लिंक जो है वो ऊपर लगाएंगे और एक लिंक हम नीचे लगा देते हैं। आप लोगों ने 2 से 3 एंकर्स अगर आप लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जितने उसने एंकर दिए होंगे। आज हम ये देखेंगे कि एंकर लगाते कैसे हैं। अब यहाँ पर एक एंकर आ गया, यहाँ पर एडिटोरियम फ्लोरिंग। चलो जी ये वाला इधर आ गया, इधर था ये वाला, ठीक हो गया।
हमने सेलेक्ट करना है सिर्फ उसी वर्ड को, स्पेस सेलेक्ट नहीं करनी, सिंपल जो हमने एडिटोरियम फ्लोरिंग है उसको ही सिलेक्ट करना है, ना ये इधर वाली स्पेस करनी है ना इधर वाली स्पेस करनी है। उसके बाद आपका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के, ये प्रेस करोगे तो लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो आप राइट क्लिक करो, आपने जो सेलेक्ट किया वर्ड उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंसर्ट लिंक आ जाएगा। यहाँ पे क्लाइंट की फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है जी flooring.com, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके किया, अब इसके अंदर जो लिंक लग गया, कौन सा लिंक लग गया, flooring.com का लिंक लग गया। इसी तरह जो है वो हम अपने क्लाइंट्स का लिंक लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का लिंक कुछ इस तरह हो सकता है, यहाँ पर /flooring etc कुछ भी लिंक जो मर्जी उसका लिंक आपको देगा, आपने कॉपी करना है, आपने एंकर पे आना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करनी है, लिंक पे जाना है और अपना जो आपने जो लिंक है वो कॉपी किया होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके अलावा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के करो, एग्जैक्ट आप डायरेक्टली लिंक पे आ जाओगे। इस तरह जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम जो है लिंक्स लगा देंगे। और इस तरह जो है हम किसी भी एंकर के अंदर लिंक लगा सकते हैं। सेम टू सेम आप वर्ड फाइल में भी ये चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें करना है राइट फ्लोरिंग पे क्लिक करना है, मतलब इसके अंदर लिंक लगाना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, स्पेस सेलेक्ट नहीं करनी, कंट्रोल के करूँगा और इसके अंदर जो है वो मैं क्लाइंट का लिंक लगा दूँगा। जो भी क्लाइंट लिंक देगा कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिंक लगा के इसको अप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ पे ये लिंक लग गया है। अब ये मैंने आगे जो है एडमिन को या अपने क्लाइंट को सेंड कैसे करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेस देंगे व्यू की। जब हमने एडमिन को देना है या किसी और को दिखाना है तो हम व्यू की एक्सेस देते हैं। अगर आपने अपने क्लाइंट को देना है, अपने क्लाइंट को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको में हम एडिटर की एक्सेस देते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड एडिटर की एक्सेस दे के इसको हम कर देते हैं डन। उसके बाद क्लाइंट को देते हैं कि ये चेक कर लो कि क्या ठीक है या नहीं ठीक। उसके अलावा मोस्टली जो लोग करते हैं वो यही कहते हैं कि वो बिल्कुल एंड पे जो है यहाँ पर इमेजेस ऐड कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे आप लोग जो है इसको हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट अटैच करने हैं, प्लेजरिज्म का स्क्रीनशॉट के प्लेजरिज्म इसमें नहीं है, एआई कंटेंट का उसका स्क्रीनशॉट, या जो भी आपको क्लाइंट कहेगा कि इस वेबसाइट के हिसाब से मुझे आर्टिकल चाहिए, कितने वर्ड्स होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लेके 3 से 4 जो इस आर्टिकल से रेलेवेंट है, लेने के बाद यहाँ पे आप इसको नीचे अटैच कर दो स्क्रीनशॉट्स। उससे ये होगा कि वो आर्टिकल तो देख लेगा, आर्टिकल देखने के साथ साथ वो स्क्रीनशॉट्स भी देख लेगा और इसका जो लिंक है यहाँ से कॉपी करके हम अपने क्लाइंट को शेयर कर देंगे या उसकी ईमेल लिख के ऊपर उसको डायरेक्ट एक्सेस दे देंगे, वो चेक कर लेगा आर्टिकल। और इस तरह जो है हमारा प्रोसेस सारा का सारा हो जाएगा, A to Z हो जाएगा। इस तरह जो है हम आर्टिकल लिखते हैं और आगे जाके हम जो है पे टूल यूज़ करेंगे। अब जो लेक्चर नंबर 10 आएगा उसमें हम पे टूल जो है वो ही यूज़ करेंगे। फ्री टूल पे प्रैक्टिस आप लोगों को जितनी करनी है वो आप लोग कर लो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 10। आज वीडियो में आपको मैं कंप्लीट लेआउट दे दूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को देख सको। अब इस लेआउट को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली नहीं दूंगा, मीन्स के डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि इस लेआउट में मैं क्या क्या बताऊंगा सारा कुछ है। कंटेंट एडिटिंग होती क्या है, लेआउट क्या होता है, बॉडी स्टाइल, एक एक चीज़ होगी इसमें, ठीक हो गया। टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हम आ चुके हैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, एनीथिंग व्हाट, जो चीज़ें हम लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग, ठीक हो गया। लिखने वाला क्या होता है, राइटर, और जो जिसके ऊपर लिखा जाता है उसको कहते हैं हम राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ठीक हो गया। और जो पर्पज़ होता है कुछ लिखने का, जाहिर सी बात है, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ पर मार्केट में आर्टिकल्स के कुछ टाइप्स होती हैं। जैसा कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो आर्टिकल यूज़ होता है उसको कहते हैं हम ब्लॉग पोस्ट। एक होता है ऑन पेज का कंटेंट, उसको हम कहते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। और एक होता है हमारा एफिलिएट का कंटेंट, अमेज़न एफिलिएट का कंटेंट। काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं जो कि एफिलिएट का काम करती हैं, तो उनके लिए अलग होता है। अब ये राइटिंग जो होती है ना वो हमारे टूल्स के ज़रिए होती है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी का नाम नहीं लिखा हुआ, वो जो आपका जो टूल होता है ना चैट जीपीटी, वहाँ से आपको रैंकिंग नहीं मिलती, ठीक होगा। बड़ा कुछ करना पड़ता है आप लोगों को अपडेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे टूल्स लिखे हुए बड़े बड़े जो राइटर्स हैं वो यही टूल्स यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ राइटर्स जो हैं वो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, लेकिन यूएसए लैंग्वेज की,
उसको जो कमांड देते हैं वो यूएसए लैंग्वेज में कमांड देते हैं, प्रॉपर इंग्लिश में कमांड देते हैं। होती इंग्लिश, आम इंग्लिश भी होती है, लेकिन यूएसए टोन में देते हैं वो। और टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम? जार्विस और जैस्पर, इसको एक ही नाम है, जार्विस और जैस्पर एक ही नाम है। और उसके बाद जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो होती है हमारी सर्फर एसईओ में और न्यूरॉन राइटर में। सर्फर एसईओ बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसीलिए मार्केट में जो है वो न्यूरॉन राइटर यूज़ होता है। उसके बाद ग्रामरली से जो है वो हम टूल जो ग्रामरली है उससे हम ग्रामर सेट करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्यू टेक्स्ट है वो आपका प्लेजरिज्म के लिए है, ठीक हो गया। और जीरो चैट जीपीटी जो है वो हमारा एआई कंटेंट डिटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे वो दो चीज़ें नहीं लिखी हुई। अब इसके अलावा यहाँ पर नीचे लेआउट, हेडिंग का और उसका साइज़ कितना होता है। H1 24 होता है, आपको मैं बताया था। H2 होता है 20, H3 होता है 18 और बॉडी जो वो हमारी 12 है। उसके अलावा आपकी कमांड्स क्या होंगी, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स के लिए कमांड्स कैसे कैसे यूज़ होंगी। ब्लॉग पोस्ट मीन्स के कैसे कैसे आपको होगी, मीन्स पूरी आउटलाइन कैसे होगी। ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन होगी, फिर ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ होगी, उसके अलावा पैराग्राफ जनरेटर होगा, FAQs होगा, कंक्लूजन होगा। ये हमारी क्या हैं, ये हमारी कमांड्स हैं, जो कि मैंने बताया था कि कैसे कैसे कमांड देनी है कॉपीमेटिक टूल के अंदर। ऐसा याद है ना, मैंने बताया था कि ये आपकी कमांड्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। उसके अलावा आपकी एफिलिएट में क्या आती हैं, ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ, सेम वहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपीमेटिक में। वहाँ पर आपको कमांड ये मिल जाएंगी, उसके अंदर आपने जो है कमांड दे के आपने काम करना है। Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको कमांड मिल जाएगी कॉपीमेटिक में भी और जार्विस में भी। Amazon प्रोडक्ट फीचर ये भी मिल जाएगी, फिर FAQs, फिर कंक्लूजन। अगर आपने एफिलिएट का काम करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा amazon.com पे, और वहाँ पे जो है आपको 10001 लगाना पड़ेगा। ये न्यूयॉर्क का है आपको, ठीक है, ये आपका जो जिप कोड है न्यूयॉर्क का है, आपको लगाना पड़ेगा। अब वहाँ पे आपने सर्च करना है, आपने बेस्ट स्मार्ट वॉचेस ऑफ 2023, अब 2024 आ गया, फिर 2024 सर्च करेंगे। आपने 5, 6 या 7 प्रोडक्ट्स का जो आपने ना रिव्यूज़ देखने हैं और आपने उन प्रोडक्ट्स पे चला जाना है। वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और वो हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब नीचे आपने जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और प्रोडक्ट्स की आपने इमेजेस ऐड करनी है। ये ना हो कि आपने वॉचेस की जगह वॉचेस का टाइटल है उसके अंदर जो आपने इमेज लगाई है वो आपने क्लॉथिंग की लगाई है, ऐसा नहीं होगा, इमेज वही लगानी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपका फाउंड स्टाइल होगा वो कौन सा होगा, कैलिब्रे होगा। ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये शो हो जाएगा आपको, यहाँ पर कैलिब्रे, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे सर्च कर लो, ये देखो यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, कैलिब्रे हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारा बॉडी का होगा, ठीक हो गया, हेडिंग का होगा, ये होगा कैम्ब्रिये, ये देखो कैम्ब्रिये, ये कैम्ब्रिये, ये देखो ये कैम्ब्रिये, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बेस्ट लैपटॉप्स ऑफ 2023, ये आपका H1 होगा मेन हेडिंग। इंट्रो पैराग्राफ आपका बॉडी में शामिल होगा, उसको हमने 12 रखना है, या आप उसको 18, यहाँ पे ऊपर मैं बताया हुआ आपने 12 रखना है अपने बॉडी को। अब उसके अलावा यहाँ पर अब आपका आ जाता है जी टॉप 5 लैपटॉप्स, वो आपका आ गया सब हेडिंग। H1 की सब हेडिंग होगी आपकी H2, उसको हमने क्या रखना है 20, ठीक हो गया। फिर सैमसंग हो सकता है, उसमें हुआवे हो सकता है, लिनोवो हो सकता है। फिर आपका H2 को आपने डिस्क्राइब करना है। और H3 क्या होगा, अगर हमें सैमसंग को एक्सप्लेन करना है तो सैमसंग जो होगा H2 की सब हेडिंग क्या होती है H3, सैमसंग H2, सैमसंग फीचर्स H3। अब H3 के प्रॉन्स एंड क्रॉन्स भी H3 में ही आएंगे, H4 नहीं होगा, ठीक हो गया। अब FAQs आपका H2 होगा, आपका H1 की सब हेडिंग जिसको मैं बताया है आपको 20 साइज़ होगा। कंक्लूजन आपका होगा H2 का 20 साइज़ का, ठीक हो गया। ये हो गया आपका। नीचे आपका लॉगिन, ये लॉगिन वर्क नहीं करेगा, ये ख़त्म हो गया है। ये आपका जो लॉगिन होगा जार्विस का, वो आपका मेलतुम हो सकता है, आउटलुक हो सकता है और जीमेल हो सकता है। जार्विस को आपने लॉगिन कैसे करना है, जैस्पर का लॉगिन कैसे करना है और कितने का टूल मिलता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। अब ये जो चीज़ है वो आप कॉपी पे नोट करो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी पे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो लेकिन कॉपी पे नोट करो। आपको मैं इसकी फ़ाइल नहीं दूंगा, सॉरी टू से फ़ाइल नहीं दूंगा। फ़ाइल लेने के बाद आप जो है
वो ना देखोगे ना उसकी कदर करोगे। ये चीज़ जो है बड़ी मेहनत से यह चीज़ लिखी है, इसकी कदर करनी है आप लोगों ने, लिखना है, ख़ुद लिखोगे हर चीज़, फिर आपको अपने हाथ से निकालोगे लिख के, तब आपको समझ लगेगी। स्क्रीनशॉट ले लोगे, पढ़े रहेंगे, कोई काम नहीं आएगा। लिखना ज़रूर है आप लोगों ने इस चीज़ को, और इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। इस चीज़ का नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टूल लॉगिन कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो है आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोगों ने जारविस या जैस्पर को लॉगिन करना है। तो आज जो वीडियो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैस्पर को या जारविस को लॉगिन करना ही मेन इशू है, क्योंकि लॉगिन ही नहीं होता। क्योंकि मार्केट में जब भी आप किसी से टूल परचेज़ करते हो, जारविस या जैस्पर एक ही नाम है, इसलिए मैं दोनों को बार बार ले रहा हूँ ताकि एक नाम है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इसको जारविस भी कह सकते हो, आप इसको जैस्पर भी कह सकते हो। अब इसका जो टूल का लॉगिन है ना, वो आपको पेड मिलता है 150 रुपया 200 रुपया पर वीक हिसाब से। ठीक हो गया। अगर आप मंथली लेते हो तो शायद आपको पैकेज के अंदर 1000 रुपये का मिल जाए, 1200 रुपये का मिल जाए, जहाँ पे ग्रामरली होगा, क्विल बुल्ड होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी। ठीक हो गया। अब मैं किसी का नंबर मेंशन नहीं करूँगा, आप लोगों ने मार्केट में फेसबुक से या व्हाट्सएप ग्रुप से किसी से भी आपने ले लेना है टूल, आपकी मर्ज़ी है। और अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको जारविस लॉगिन जो मिलता है ना, वो कैसे मिलता है और लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक होता है जीमेल का लॉगिन, वो तो आप इजीली जीमेल का लॉगिन कर सकते हो, इशू ही कोई नहीं है। ठीक है, वो भी बताऊँगा। एक होता है मेल तुम का लॉगिन, वो भी बता दूँगा। उसके अलावा एक और लॉगिन होता है आउटलुक का। मेन इशू होता है आउटलुक का, क्योंकि आउटलुक पे कोड नहीं आता, उसका लॉगिन कैसे करना पड़ता है ये हम डिस्कस करेंगे। मेल तुम को भी करेंगे, जीमेल को भी डिस्कस करेंगे और आउटलुक को भी डिस्कस करेंगे। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे जाके देखते हैं कि आप लोगों ने लॉगिन कैसे करना है। अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे जो है वो मेरे पास लॉगिन मौजूद है। ये देखिए, मुझे मेल तुम का लॉगिन नहीं मिला, मुझे जीमेल का लॉगिन नहीं मिला, मुझे आउटलुक का लॉगिन मिला। मैंने खुद ही उससे आउटलुक का लॉगिन लिया। वो उसकी रीज़न ये है कि मैं दिखा सकूँ कि आउटलुक को लॉगिन जो है वो हमने कैसे करना। जीमेल का तो आप लोग सिंपल जो है, ये देखिए मैं लिखूँगा जैस्पर होम। ठीक हो गया। और ये इसका मेन है हमारा जो एआई है ना, ये देखो मैंने लॉगिन यहाँ पे किया हुआ है। इसको अब मैं लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ कि लॉगिन करते कैसे। ये देखो ये लॉगिन है मेरे सामने। अब इसको जो है वो मैं लॉग आउट करता हूँ। ये देखो मैंने साइन आउट कर दिया। कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसको हमें लॉगिन कैसे करना है ये चीज़ है। अब यहाँ पर मैं क्या किया है, आउटलुक लिखा, outlook.com, ये सर्च किया। सर्च किए करने के बाद जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे भी मैंने लॉगिन किया हुआ है। इसको भी अब मैं जो करता हूँ वो लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें यहाँ से मेरे पास ये पड़ा हुआ है, आउटलुक को मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ। ये देखो मैंने साइन आउट कर दिया। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने लिखना है outlook.com। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहाँ पे लिखा होगा कि आपने साइन अप करना है या आपने अकाउंट क्रिएट करना है। हम साइन इन करेंगे, हमें उसने लॉगिन दिया हुआ है। साइन इन पे क्लिक करते हैं और अब ये जो जीमेल है, जो ये आउटलुक की ईमेल है, हम ये कॉपी करके ये यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाई हुई है, ये लगाया। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड कौन सा है, हमें उसने ये पासवर्ड दिया है, तो हम ये जो पासवर्ड है ये कॉपी करके यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे, उसको साइन इन कर देंगे। ठीक हो गया। साइन इन जैसे कर देंगे तो यहाँ पे देखो मेरा डायरेक्टली लॉगिन हो रहा है, डायरेक्टली लॉगिन हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को आ जाए इसका कोड, ठीक हो गया, आपको कोड आ रहा हो तो फिर इसका इशू बनता है कि कोड उसको मिलता नहीं है। ठीक है। या इसका एक और इशू हो जाता है, यहाँ पर वो कह देता है कि आपका जो है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ है, तो आप इसको पहले वेरीफाई करें, तब इसका ना इशू बन जाता है। इसके अलावा एक और इशू हो जाता है, उसमें ये कहता है कि आपको लॉगिन हो गया है, लेकिन आप रिकवरी के तौर पर एक ईमेल ऐड करने, तो वो आप ये ऐड करेंगे, उस पर कोड आएगा, उस पर कोड लगाएंगे तो आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा, इतना इशू नहीं आएगा। ठीक है। कुछ भी इशू आए तो आपने इसको सिंपल बता देना कि भाई ये इशू आ रहा है, मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा आउटलुक का। आउटलुक का लॉगिन होगा देन ही आपका जैस्पर लॉगिन होगा। ये देखिए मैं जैस्पर को अब लॉगिन करता हूँ आपके सामने। कंटिन्यू विद ईमेल करना है। ठीक होगा, क्योंकि गूगल अकाउंट होगा तो गूगल अकाउंट जीमेल के लिए यूज़ होगा जब जीमेल लॉगिन मिलेगा। कंटिन्यू, ये देखिए मैंने वही ईमेल यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे कोड आएगा, वो कहेगा आपने यहाँ पे कोड लगाना है। ठीक हो गया। अब इसका मैं कोड लगाता हूँ। अब ये कोड यहाँ पे आएगा, ये देखना यहाँ पे कोड आएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा जैस्पर का, वो मैंने कॉपी करके लगाना है। अब अभी तक फ़िलहाल कोड नहीं आया। देखो 12:33 पे लास्ट कोड आया। ये देखिए फिर मुझे रिफ़्रेश कोड आ गया है 1:04 पे।
अब ये जो कोड है ये मैं कॉपी करके वहाँ पे लगाऊंगा तो मेरा जो है वो लॉगिन हो जाएगा। कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका कोड लगाया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब मेरा जैस्पर जो है वो लॉगिन हो गया। अगली वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप लोगों ने जैस्पर पे जो आर्टिकल्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब न्यू कमांड्स आ गई हैं, टूल अपडेट हो गया, डैशबोर्ड इसका जो है ना अपडेट हो गया। इसके अलावा मेल तुम का लॉगिन होता है, मेल तुम ये लिखोगे ना आप, ये आ गया मेल तुम, ठीक हो गया, ये है मेल तुम। इसको आपने लॉगिन कैसे करना है, सिंपल मेल तुम पे आना है आपने और यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। ये देखो इसको मैं यहाँ पे लॉगआउट कर देता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे एक मैंने मेल तुम लॉगिन किया हुआ था, इसको मैंने लॉगआउट कर दिया। इसको आपने लॉगिन करना है मेल तुम को, यहाँ पर वो आपको अकाउंट देगा, आपने सिंपल मेल तुम का लगाना है, उसका पासवर्ड लगाना है, आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोड आएगा, आपने यहाँ पे जो कोड आएगा वो अपने लगाओगे जैस्पर पे, आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। थर्ड है आपका जीमेल। जीमेल पे सिंपल है, आप जीमेल पे लॉगिन कैसे करते हैं वो सेम टू सेम है, सिंपल। उससे आपने यही कहना है कि यार मुझे जीमेल का लॉगिन दो ताकि इजीली लॉगिन हो जाए। अदरवाइज़ उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वो जो मेन अकाउंट है ना आपको लॉगिन करवा के दे जैस्पर, ठीक हो गया। इसका इतना इशू नहीं है कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कर रहा है ये वो, तो इसका इस चीज़ का कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। ये देखिए मेरे काफ़ी यहाँ पे अकाउंट जो हैं वो लॉगिन हुए हुए थे। अब इसको जैसे ही आपके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेल तुम को ओपन करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ मेल तुम होता कैसे है। मेल तुम ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर और ये देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे ईमेल, इसका पासवर्ड लगाना पड़ेगा और इसका लॉगिन करना पड़ेगा। ये मेन चीज़ें हैं। अब इसको आपने लॉगिन कैसे करना है सारा कुछ मैंने बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं। ये थी हमारी 11th वीडियो। अब 12th वीडियो में जो है 12वीं वीडियो में हम जो है पूरा का पूरा आर्टिकल लिखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट आर्टिकल लिखेंगे जैस्पर से और नेक्स्ट वीडियो में हमने न्यूरॉन राइटर से इसको ऑप्टिमाइज़ करना है और इस कोर्स को हम यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक हो गया। अब जैसे मैं क्लाइंट्स का काम करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को आर्टिकल लिख कर देता हूँ, सेम टू सेम मैं वही वैसे ही लिखूँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है कंप्लीट तक। तो हम जो है वो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। टाइम वेस्ट नहीं हमने करते किसी भी वीडियो में, तो लाइक कर देना लाजमी यार इस वीडियो को, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ, ठीक हो गया, आपको बताता नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो जैस्पर जो है वो लॉगिन किया हुआ है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है इसमें मैंने बताया था कि जैस्पर लॉगिन कैसे करते हैं, क्योंकि मेन इशू यहाँ पे ये आता है। अब मैंने टॉपिक सोचा हुआ है, वो ये सोचा हुआ मैं यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं एक सिंपल आउटलाइन पहले बनाऊँगा अपने क्लाइंट के लिए कि यार ये डाटा चाहिए मुझे और इसके ऊपर मैंने अपना काम करना है, मीन्स के आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने क्रिएट किया है और मैं यहाँ पे मेरा टाइटल जो है वो मेरा जो मेन कीवर्ड है वो ये है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम कहते हैं LPO, ठीक हो गया। और इसको जो है वो मैं कैपिटल कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को जो है इजीली जो है वो नज़र आ सके, ठीक हो गया। ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब इसके ऊपर मैंने जो है वो आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं इस पूरे कीवर्ड को सर्च करूँ गूगल में और इसके ऊपर जो टॉप 3 या टॉप 5 बंदे जो आ रहे हैं जिनके आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको मैं देखूँ। जैसा कि अभी मेरे सामने एक आर्टिकल आ गया, मैंने इसको ओपन किया क्योंकि हमने देखना है कंप्यूटर ने कैसे आर्टिकल लिखा है, उसका लेआउट कैसा है, सारा कुछ। एक हमारे पास ये आ गया, 2, उसके अलावा ये 3, 3 इनफ है, 5 को आप देख सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है वो भी लाजमी होती है आपकी हाजिर दिमागी। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ पहली ही हेडिंग व्हाट इज़ लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो ये हमने इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉमन चीज़ें ढूंढ लो आप, जैसा कि हमारी ये हेडिंग पहली हो जाएगी लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद वाई लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन मैटर्स फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस, ये भी हो सकती है अपनी। ये भी दूसरी भी हेडिंग इसको उठा लेते हैं। अब साथ ही साथ हम जो है बाकियों को भी देख लेते हैं कि यार बाकियों ने भी क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पे जो है उसने लिखा हुआ है व्हाट इज़ पेज ऑप्टिमाइजेशन, वो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। फिर उसने 3 स्टेजेस बताए हुए हैं। बेनिफिट्स हम यूज़ कर सकते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन के यहाँ पर। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम और चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर इसका
इसका भी हम देख सकते हैं लैंडिंग पेज। यहाँ पे तो इसका जो है छोड़ो, हम जो है इनका यूज़ कर लेते हैं दोनों में से। उसके अलावा जो है यहाँ पर और क्या क्या यूज़ हुआ, 5 क्विक टिप्स टू ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज फॉर मोर कन्वर्जन्स। ठीक हो गया, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम FAQs ऐड कर लेंगे, FAQs। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन, इनफ कंक्लूजन। ठीक है, हमारा ये आर्टिकल चला जाएगा। अब इसके ऊपर जो है वो आप और भी हेडिंग्स आप जो है बना सकते हैं। अपना आर्टिकल आप जितना मर्जी लेंथी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं गेस्ट पोस्ट आर्टिकल्स, वो 500 से लेके 800 या 1000 वर्ड्स के होते हैं। वो आप अपना बना सकते हैं, आपको वहाँ पे शो होते हैं। अब भी आपको करके दिखाऊंगा, मैं पूरा आर्टिकल जनरेट करूँगा। उसके अलावा आपका जो होता है ऑन पेज का कंटेंट वो 1500 से लेके 3000 वर्ड्स तक या 4000 वर्ड्स तक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2500 3000 तक जाता रहता है मैक्सिमम, तो आप वो लिख सकते हैं। तो अब जो है वो हम आर्टिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, और हमने जैस्पर के ऊपर आना है। मैं जैस्पर ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट हमारा ना हो। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है क्रिएट कंटेंट के ऊपर, क्लिक किया, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो है जैस्पर लॉगिन हो चुका है और इसका अपडेट वर्जन है। यहाँ पे हम इसको कमांड्स देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्लस के में क्लिक करके मैं यहाँ पे कमांड दूंगा लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ या यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे उसका जो है इंट्रो लिख के देगा, जिसको आप इसका आप हेडिंग का नाम ये देंगे व्हाट इज़ लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। उसने लिख दिया। अगर आप चाहते हैं और जनरेट करना तो आप यहाँ पे एरो पे फिर क्लिक करेंगे, आपको और जनरेट करके दे देगा इसी के रेलेवेंट। ठीक हो गया, तो फिलहाल मुझे इतना ही चाहिए था। उसके बाद जो है मुझे पहली हेडिंग मेरी हो गई है, बाद में मैं बाकी हेडिंग देता हूँ व्हाट इज़ वाई लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन मैटर्स फॉर योर ऑनलाइन बिजनेस। अब यहाँ पे एक और तरीका होता है हमारा है उसको कमांड देने का, वो होता है हैश और आगे मैंने पूरी लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दी और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके दे दूंगा। अब ये पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देगा। देखो उसने मुझे यहाँ पे रीजंस बता रहा है कि ऑप्टिमाइजेशन की रीजंस, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस में। अब वहाँ पे वो रुक गया है, उसको मैंने फिर कमांड दी कि भाई तू लिखता रहा है कौन से तू लिख। ठीक हो गया, फिर दूसरे पॉइंट पे आ गया। जितनी दफ़ा मैं उसको मैं कहता रहूँगा वो लिखता रहेगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर टोटल 5 कर देता हूँ हेडिंग्स, यहाँ पे 4 हो गई हैं, यहाँ पे 5 कर दी उसने यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इसको जो है वो मैं यहाँ पे जब मैं एडिटिंग करूँगा इसकी तो मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगा। 5वें को पूरा कर लेते हैं हम यहाँ पर, 6ठे को हम रहने देते, 5 पूरी हो गई हैं। ठीक है, इसने कंक्लूजन यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो कंक्लूजन जो है वो हम यहाँ पे बाद में इसको कंक्लूजन हमने ऐड करना ही है ना, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। कंक्लूजन जो है वो हम बाद में कर लेंगे यहाँ पर, तो फिलहाल यहाँ पे हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हम नीचे लेकर आए हैं ताकि कंक्लूजन हम बाद में इसको खुद ही जहाँ पे कमांड दे देंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट्स बता रहा है, बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लैंडिंग पेज। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, हम उसको क्लिक करी जा रहे हैं वो लिखी जा रहा है, तो यार ये AI होगा, थोड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पे AI होगा, लेकिन उसको हम बाद में रिमूव करेंगे। अगर मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 8 या 9 में, इसमें मैंने बताया था कि आपने प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करनी है और AI कैसे रिमूव करना है। ठीक हो गया, तो वीडियो आप देख लें। उसके अलावा इस पूरे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बेनिफिट्स लिखवा रहे हैं उससे, तो यहाँ पे जो है वो बेनिफिट्स हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं भाई और लिख, तू रुक क्यों गया। ठीक है, यहाँ पे हम 3-4 बेनिफिट्स लिख लेते हैं। चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने वर्ड्स हो चुके हैं, तकरीबन 678 वर्ड्स हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है उसने, बल्कि हम 5 बेनिफिट्स भी लिख लेते हैं। चलें जी, 5 हमारे बेनिफिट्स भी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने एक और उसको कमांड देनी है यहाँ पर FAQs की, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अब कमांड देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस बना के देगा। ये देखो क्वेश्चंस बना के दे दिया उसने। यहाँ पे एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस मैं यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता, 3 यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। अगर ये डाटा आपको ज़्यादा बना के दे देता है तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कट कर दो एडिटिंग में जाके जब आप बाद में करोगे। तो यहाँ पे उसने कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे उसने ऑलरेडी मुझे बना दिया। चलो फॉर एग्जाम्पल कंक्लूजन इसने मुझे बना दिया ऑलरेडी, इसने कंक्लूजन भी इसने साथ ऐड कर दी है। अब यहाँ पे जो मैंने पहले बनाई थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ।
ठीक है। और कंक्लूजन मेरे लिए इतनी काफ़ी है। अगर मैं और चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो और भी बना के दे देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 से हम ये ख़त्म कर देंगे। कंक्लूजन इतनी, पूरे के पूरे को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे गूगल शीट में आ जाते हैं, या आप गूगल डॉक्स में आ जाएँ, गूगल डॉक्स में आएंगे आप, प्लस आप जो है वर्ड फाइल में आ जाएँ, यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएँ और यहाँ पर आप इसकी सेटिंग आपने करनी है सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पे स्लैश वगैरह आई हुई थी। यहाँ पे देखो, इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे स्लैशेस को, ठीक है। क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे रिमूव करेंगे, ए को हम रिमूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फिर अभी हमने H1, H2, H3 यूज़ करने हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों के पूरे कोर्स की वीडियो है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे स्लैशेस जो हैं जितनी भी जहाँ पे आई हुई हैं वो हमने यहाँ पे रिमूव करनी। चलो यहाँ पे वो नंबरिंग जो शो हुई है स्टेप बाय स्टेप की, तो हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं। स्लैशेस को जो है वो हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। पहले यहाँ पर रिमूव हो चुकी हैं। FAQs जो है यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, इसको हम पूरा रिमूव करते हैं और यहाँ पे FAQs का यहाँ पे ये आता है और ये आता है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे H1, H2 और H3 यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा H1 क्या था, हमारा ये था व्हाट इज़ लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे इसको हम H1 कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर इसको हम यहाँ पे H1, यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारे पास, या फिर आप यहाँ से वैसे भी इसको आप कह सकते हो कि 24, ठीक है। आपकी ये H1 की बन गई। H2 की जो है यहाँ पे सब हेडिंग आ गई आपकी H2, और यहाँ पे इसकी सब हेडिंग जो है वो 20, या इसको आप 18 कर दो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 18 कर दो इसको आप H2 को, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पे देखो H1, H2, ठीक है। यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, तो आप जैसे भी आप इसको कर सकते हो इजी वे में, जैसे ही आपको बेहतर लगे। अब ये H2 की सब हेडिंग को कहते हैं हम H3, तो इसको जो है वो हम 16 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस सब को हमने सेटिंग इसी तरह करनी है, ठीक हो गया। अब ये H1 सॉरी यहाँ पे H1, H2, H3 हम यूज़ कर लेंगे सारा का सारा। ये देखें, आप इसको गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसने जो है हमें टूल ने लिख के दे दिया। अब इसको इसी आर्टिकल को जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑप्टिमाइज़ करेंगे न्यूरॉन राइटर से, ठीक है। क्लाइंट्स का आर्टिकल जो है वो न्यूरॉन राइटर से हम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। पहले यूज़ होता था सर्फर, तो अब जो है वो सर्फर यूज़ नहीं होता क्योंकि सर्फर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो अभी जो है वो यूज़ हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपका न्यूरॉन। तो ये H2 आ गई फिर दोबारा आपकी, तो यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं, और इसको H3 जो है फिर दोबारा आ गई है तो इसको हम 16 कर देते हैं। आलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है आपको पूरा का पूरा आर्टिकल लिखने में, ऑप्टिमाइज़ करने में ऑलमोस्ट। अगर आपने अच्छा आर्टिकल क्लाइंट को देते हो तो मुश्किल नहीं होता। बस ये है कि आपको कम से कम हाउ ना हो इंग्लिश की, ठीक है। इतनी भी ना हो कि आप हो बिल्कुल अनपढ़ और आप आर्टिकल लिखने बैठ जाओ, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है भाई, फिर तो नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास लास्ट हेडिंग आ गई यहाँ पे, बल्कि आप वैसे भी इसको यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, बीच में FAQs आ गया। अब FAQs को यहाँ पे हम 20 की दे देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस का मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको हमने यहाँ पे रिमूव कर देना है, और इसको भी हमने यहाँ पे H2 की दे देनी है हेडिंग, या आप इसको H3 दे दें, ठीक है, बोल्ड करके। और सेम टू सेम आपने यहाँ पे 3 हमने बनाई हैं, तीनों की तीनों हेडिंग्स को हम H करने के बाद इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। सेम एज इट इज़ हमने पूरा का पूरा आर्टिकल हमने लिख भी लिया, उसको हमने जो है इसकी सेटिंग वगैरह भी कर दी। इसको हम यहाँ पे क्लिक करके जो है, अगर आपने यहाँ पे अगर किसी आर्टिकल में आपका AI आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिनोनिम लगा सकते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को सिनोनिम, जैसे कि इस वर्ड का मैंने सिनोनिम लगाना है, तो इसके ऊपर आके मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सिनोनिम का ऑप्शन पे आके यहाँ पे सिनोनिम लगा दूँगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आखिरी हेडिंग थी हमारी कंक्लूजन की, तो ये हमारी
2 लगा देते हैं, इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, पूरा आर्टिकल जो है वो हमने लिख भी लिया, इसकी सारी सेटिंग भी कर दी। देखो कितना प्यारा लग रहा है आर्टिकल हमारा, डिसेंट लग रहा है आर्टिकल, दिखने में अच्छा लग रहा है आर्टिकल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और, कुछ मिस्टेक्स कर सकता है आपका एआई, लेकिन आप इसको प्रूफ रीड करना है। ठीक हो गया। अगर आपको इसको मैं पूरा करके दिखाऊंगा ना तो फिर बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी। अब वैसे हम देख लेते हैं कि कितने वर्ड्स का हमारे पास ये आर्टिकल बन चुका है। ये आलमोस्ट 978 वर्ड्स का आर्टिकल बन चुका है, मींस कि आलमोस्ट 1000 वर्ड्स का आर्टिकल, क्योंकि इसमें हमने बहुत सी चीज़ें यूज़ की हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, फिर ऑप्टिमाइजेशन के बताया है कि क्यों करना चाहिए हमें ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने 5 हेडिंग उसमें यूज़ की हैं। फिर बेनिफिट्स बताएं आप लोगों को, फिर उसके बाद FAQs हमने 3 ऐड किए हैं, फिर कंक्लूजन ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा आर्टिकल जो है वो मैंने लिख लिया है। अब इसी आर्टिकल को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि न्यूरॉन राइटर से हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ठीक हो गया। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये हमारी कोर्स की लास्ट वीडियो है जिसमें हमने पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो हमने ऑप्टिमाइज़ करना है न्यूरॉन राइटर से। और इसके अलावा हमने पूरे के पूरे कोर्स में हमने देखा, पहले तकरीबन 8 वीडियोज़ में हमने ये देखा था कि पूरा का पूरा आर्टिकल आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपीमैटिक टूल से हमने कैसे लिखना है, उसको कैसे हमने ऑप्टिमाइज़ करना है, सारा कुछ बताया। प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करते हैं, एआई कैसे रिमूव करते हैं, और उसके बाद जो है वो जारविस को लॉगिन कैसे करते हैं, जारविस को हमने यूज़ करके आर्टिकल कैसे लिखना है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जारविस को यूज़ करके हमने जो है वो न्यूरॉन राइटर को यूज़ करके हमने उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ठीक हो गया। और उसके अलावा मैंने बताया था आपको लेआउट कैसा होता है, ब्लॉग पोस्ट का, ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स का, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा जो वादा किया था वो आज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उसका जो पूरा का पूरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे कोर्स का। अदरवाइज़ जो है वो आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, प्लस आपको प्ले लिस्ट में ऑप्शन में मिल ही जाएगा आपको। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास वही आर्टिकल जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, पूरा का पूरा आर्टिकल मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास है न्यूरॉन राइटर। आप यहाँ पे सर्च करें गूगल में न्यूरॉन राइटर, सिंपल सर्च करें तो आपको मिल जाएगी पहली ही वेबसाइट app.neuronwriter.com। ठीक है, इसको हमें लॉगिन कर लेना है। अब इसका जो तकरीबन ऑलमोस्ट आपका ये 1000 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, टूल आपको, जिससे आप जो है वो 3 आर्टिकल्स लिख सकते हैं, मीन्स के ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। 1000 रुपये में 3 आप आर्टिकल जो हैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ईजीली। कभी कभी सस्ता भी दे देता है, 500-400 में मिल जाता है, डिपेंड ऑन आप किससे ले रहे हैं। मार्केट से आप ले सकते हैं इजीली। अदरवाइज़ जो है वो आपको मैं यहाँ इस वीडियो में बंदा मेंशन कर दूंगा। अभी मैं रैंडम ही अभी मैं जो बता रहा हूँ वीडियो में, तो सोचा कि आप लोगों को बात मेंशन यही करो कि मैसेज जो है आप लोग ने कमेंट में यही कहोगे कि सर आप हमें जो है उस बंदे का नंबर दे दो, तो नंबर दे देता हूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जहाँ से सस्ता मिलता है आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट पे, और यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैं जो अपना आर्टिकल है उसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। जैसा कि मेरा जो टाइटल था वो यहाँ था लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक हो गया, ये था। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। कंट्री USA सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो जितना भी आर्टिकल्स होते हैं वो USA के होते हैं। ठीक हो गया। USA कंट्री को हम टारगेट करते हैं इंग्लिश। एडवांस सेटिंग में क्लिक करें तो एडवांस सेटिंग में काफ़ी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ये आपको क्या करेगा, आपके कंपटीटर्स को दिखेगा, फिर आपको रिकमेंड करेगा कि आप अपने आर्टिकल के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया है कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है और इसको हमने यहाँ पे देखना है कि वो यहाँ पे अब एनालाइज कर रहा है सारा कुछ। ठीक हो गया। आपके कंपटीटर्स को देखेगा, जो टॉप पे बैठे होंगे उनको देखेगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करवाएगा। लेकिन पहले हम यहाँ पे अपना आर्टिकल पेस्ट करेंगे और उसके कीवर्ड के रेलेवेंट वो हमें यहाँ पे सारा कुछ शो करवाएगा। और यहाँ पे हमें इसकी सर्विस जो है वो लोग देते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, कि हम आपके आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे या लिख के ऑप्टिमाइज़ करेंगे न्यूरॉन राइटर से। और उसका जो है वो यहाँ पे स्कोर भी मेंशन होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ बस ने देखो यहाँ पे दिखा दिया है कंटेंट स्कोर
उसने दिखाया है आप लोगों को टॉप बल्कि काफ़ी ज़्यादा शो करवा दिए यार, इसने शहजादा बंदा यार, काफ़ी ज़्यादा इसने कंप्यूटर शो करवा दिए हैं कि उसने जो है वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं, ये देखो वर्ड्स लेंथ दिखा दी है, उसके अलावा उन आर्टिकल्स का लिंक दिखा दिया है, टाइटल दिखा दिया है, स्कोर दिखा दिया है, ठीक है, गूगल रैंक दिखा दिया है टॉप 30 का। कमाल है यार, कमाल है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हम अपना आर्टिकल यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और हमें ये सारा कुछ शो करवा देगा। पूरा आर्टिकल हमने कॉपी किया, सेटिंग हमने ऑलरेडी इसकी कर दी थी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, और अब वो हमें क्या शो करवा रहा है, हमारे आर्टिकल का स्कोर जो है वो 17% है। ठीक है, अब इसका जो टाइटल है हम वो भी इसका कॉपी कर लेते हैं, टाइटल यहाँ से व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक हो गया, ये शो करवा दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं उसको, वो आपने जो है वो कैसे क्रिएट करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है हम टाइटल, जैसे कि हमने देखा हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पर टाइटल लोगों ने क्या लगाया हुआ था, यहाँ पे लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो हम जो है LPO को यूज़ जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, आर्टिकल के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब डिस्क्रिप्शन जो होता है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टाइटल जो होता है वो आप जो है वो 50 से लेके 60 करैक्टर्स जो होते हैं उस तक आप यूज़ कर सकते हैं, SEO के लिए अच्छा है। और मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसमें ये होता है कि आप 50 से लेके 150 से लेके 160 करैक्टर तक यूज़ कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको कॉपी करके एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक हो गया। लेकिन आपने इसको टूल में दोबारा जाके क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पर दोबारा टूल को हमने कमांड देनी है और यहाँ से हमने क्रिएट करना है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। उसको आप सिंपल आप कमांड दोगे मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ चलो मैं आपको सामने करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी टूल लॉगिन है, तो यहाँ पे जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पर write a meta description of 150 to 160 characters of लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे वो मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जो आगे उसने यूज़ किए हुए हैं कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमर्स, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे जो है वो सिंपल हम यूज़ कर लेते हैं। देखो 160 करैक्टर का हमने यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। उसने हमें बता दिया, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब स्कोर हमारा हो गया 36, ठीक हो गया। टाइटल 100% है, वर्ड भी हमारे तकरीबन ठीक है, वो कह रहे हैं वर्ड भी ठीक है, हेडिंग्स के अंदर हमारे और टर्म्स में हमारा यूज़ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो NLPs के जो है हमने वो यूज़ करनी है, सारा कुछ जो है। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है जो चीज़ें एक दफ़ा भी यूज़ नहीं हुई उनको हमें पहले यूज़ करना है। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपको वो कह रहा है कि आपने पेज एलिमेंट जो है वो आपने जो है वो यहाँ पे देखो पेज एलिमेंट यहाँ पे शो हो रहा है आपको। तो अब जो है वो सिंपल हम यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि आपने आर्टिकल के अंदर जो ऐड करनी चीज़ें वो, अब ये जो है आपकी हेडिंग्स के अंदर चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे कि अब मैं कुछ यहाँ चीज़ें नोट करता हूँ, जैसे को यहाँ पे ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज, ठीक हो गया। अब वो शो करवा रहे हैं कहाँ कहाँ, तो हम यहाँ पे जो है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसको, या यहाँ पे हम कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ऑप्टिमाइज, सेंस बन रही होगी वहाँ पे ऑप्टिमाइज योर यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन शो करवाना, लेकिन वो यहाँ पे ही करवा रहा है, वहाँ पे आर्टिकल के अंदर शो नहीं करवा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे जब लिखा हुआ था हमारा ऑप्टिमाइज़, तो हम वहाँ पे सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा ऑप्टिमाइज़ आ रहा था, जो इस आर्टिकल के अंदर आ रहा था, यहाँ पे फिर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है वो हम, जैसा कि अब हमने ये लगाना था लैंडिंग पेज, यहाँ पे हम लिखते हैं लैंडिंग पेज, काफ़ी ज़्यादा आ गया। यहाँ पे देखो कंक्लूजन में आ रहा है ऑप्टिमाइजिंग योर लैंडिंग पेज, तो यहाँ पे वो कह रहा है ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज कर देते हैं, सिंपल क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ पे देखना इसका स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। अब एक दफ़ा हमने कर लिया, यहाँ पे शो करवा रहा था आपका, ये देखें 9%। तो इसको जो है वो हमने 1 by 1 जो है वो यूज़ करते जाना। जैसा कि यहाँ पे आपका शो करवा रहा है जी बेस्ट प्रैक्टिस,
ठीक हो गया। वो कह रहा है 1 से 2 दफ़ा अपने यूज़ करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे जो है जैसे कि ऑप्टिमाइज आर लैंडिंग पेज, इसको जो है वो यहाँ से जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी टर्म टू क्लिक बोर्ड, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, लैंडिंग पेज ही सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइज, यहाँ पे अब मैं इसको देखता रहता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा यही कीवर्ड। यहाँ पे काफ़ी जगह वो शो करवा रहा है, जैसा कि यहाँ पे शो करवा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है फॉर एग्जांपल इसकी जगह जो है वो यहाँ पे मैं वही चीज़ यूज़ कर लेता हूँ। देखो ऑप्टिमाइज आर लैंडिंग पेज हमने कर लिया, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने लैंडिंग पेज जहाँ सेंस बन रही, क्योंकि लैंडिंग पेज लिखा हुआ था, बस मैंने ये लिख दिया ऑप्टिमाइज आर लैंडिंग पेज, ठीक है। अब स्कोर 36 था, 37 हो गया। अब यहाँ पे कितने कीवर्ड शो करवाने, देखो वेबसाइट विजिटर्स, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ विजिटर्स, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल F करके मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, कंट्रोल F करके विजिटर, यहाँ पे लिखा वेबसाइट विजिटर, ठीक हो, 11 दफ़ा यूज़ हुआ है। मैं चेक करता हूँ कहाँ पे ये चीज़ें यूँ हुई, देखो योर वेबसाइट विजिटर, ठीक है। अब ये चीज़ भी हमने यूज़ कर ली है। अब जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये आपका ओके हो जाएगा कि आपने ये चीज़ जो है वो आपने ऐड कर ली है। ये देखो ग्रीन ग्रीन हो गया कि आपका ये ठीक है, ये चीज़ें आपकी ऐड नहीं हुई, तो इसलिए वो शो करवा रहा है कि अब तक आपने इस चीज़ को ऐड नहीं किया हुआ, ठीक हो गया। अब एज इट इज़ हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी ऐड करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे वो कहता है कीवर्ड आप ऐड करो। कीवर्ड जो है यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे हम। काफ़ी मुश्किल काम है ये, मीन्स के लेंथी काम है आपका, थोड़ी देर लगती है आपको, तो फिर जो है वो आप इसको ईजीली कर लेते हो। जैसे कि हमारा कीवर्ड का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर सेंस बनाएंगे जहाँ पे यूज़ होगा। ये देखो इट मेरे सामने आ गया, इट नॉट ओनली हेल्प्स अट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कीवर्ड ऐड कर दें, तो यहाँ पे जो है कीवर्ड का जो वर्ड है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कितना हो गया, एक दफ़ा हमने यूज़ कर लिए, 38 हो गया। अब यहाँ पे कितने ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं यार, आपको ये पूरा ऑप्टिमाइज करके देगा कि इसने कहाँ से कीवर्ड निकाले हैं कंपटीटर्स के, और उसने एनालाइज किया कि आपके यहाँ पे कीवर्ड नहीं लगे हुए। इस तरह आप ऑप्टिमाइज करोगे तो क्लाइंट कहते हैं कि हमारे आर्टिकल जो है ना वो कम से कम 85% आप इसको कर दो। 1 घंटा लगेगा आपको, तकरीबन 1 घंटा इसमें लग जाता है। कंट्रोल F करते जाते हो तो आपको जल्दी आता जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, आप इसने अन्यवानी पेस्ट करना लिंक्स, क्या ये लिखा हुआ था यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। सेंस आपकी जो चेंज नहीं होनी चाहिए, सेंस बनती हो। यहाँ मैंने बहुत दफ़ा लगाया लैंडिंग पेज के साथ कुछ भी वर्ड, तो वहाँ पे लैंडिंग पेज ऑलरेडी लिखा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया। एक और करके दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ देखो लैंडिंग पेज कॉपी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ सबसे पहले सर्च क्या करूँगा, लैंडिंग पेज, उसके आगे मैं कॉपी लिख दूँगा, वो सेंस ऑलरेडी बन रही होगी इसकी, लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे देखो कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लैंडिंग पेज ये कहूँगा मेरे ऑलरेडी 2 कीवर्ड यूज़ हो गए हैं। लैंडिंग पेज एलिमेंट के आगे मैं यहाँ पे जो कीवर्ड आपने ऑलरेडी लगा दिया उसको चेंज करोगे तो फिर वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ नहीं करनी है आपने। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, बल्कि वो 3 दफ़ा यूज़ हुआ है, हम 1 दफ़ा यूज़ करते हैं जो 1 दफ़ा भी यूज़ नहीं हुआ। ये देखें यहाँ पे हम जो है यहाँ पे कोई और वर्ड यूज़ करते हैं जो 1 दफ़ा भी यूज़ नहीं हुआ, ताकि जो है वो पहले हम ऐड करेंगे तो फिर हमारा ये है कि हमारा जल्दी यूज़ हो जाएगा। ये देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने यहाँ पे यूज़ करना है, इसको हम जो यहाँ पे कॉपी करते हैं पहले, और यहाँ पे जो है वो हम किसी भी वर्ड के अंदर, जैसा कि यहाँ पे चलो हम लगा देते हैं दिखाने के लिए आपको। ये देखो जैसे ही हम लगाते हैं तो इसको जो है वो यहाँ पे यूज़ हो गया, 39 हो गया। तो भाई इसी तरह जो है वो आपने करना है। अब ये आर्टिकल के अंदर हो गया, अब ये हेडिंग्स के अंदर आएगा आपका, ठीक है। ये देखो H1 में वो बता रहा है कि ये चीज़ें यूज़ हो गई हैं, ठीक है। H2 में जो है, H3 में जो है वो चीज़ें आपने यूज़ कर ली हैं, 20% 30% ये यूज़ आपने कर ली हैं, तो इनफ है ये इतना चीज़ें, कोई मसला नहीं है। मेन मसला आपका आता है यहाँ पे आर्टिकल के अंदर। यहाँ पे देखो कितने ही ज़्यादा वर्ड जो हैं आपने यूज़ किए ही नहीं हुए। देखिए 1 दफ़ा भी यूज़ नहीं किया हुआ, ये भी यूज़ किया हुआ, ये भी यूज़ नहीं किया हुआ। जो ग्रीन आ गया आपका काम ओके हो गया। ग्रीन करना है आपने सबको ग्रीन करते जाएंगे तो आपका यहाँ पे इजीली जो है आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, और आप यहाँ पे इजीली 80 to 90 स्कोर हो जाता है। कुछ आर्टिकल्स का यहाँ पे 90 प्लस नहीं जाता, लेकिन कुछ आर्टिकल्स का यहाँ पे चल जाता है 90 प्लस, क्योंकि आपके डिपेंड करता है वर्ड्स के ऊपर भी, ठीक हो गया।
तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं इजीली। आप इस तरह जो है अपना आर्टिकल जो है वो लिख के उसमें से आपने एआई रिमूव करके, प्लेजरिज्म रिमूव करके उसको फिर आपने न्यूरॉन पे ऑप्टिमाइज़ करना है। ये नहीं करना आपने यहाँ पे लिख लोगे, लिखने के बाद ऑप्टिमाइज़ करोगे, फिर आप देखो कि हाँ यार इसमें तो एआई था, ये तो रिमूव करना भूल गया, तो फिर सारा मेहनत गई पानी में। ठीक हो गया। तो यार इस कोर्स में आपको मैंने एक एक चीज़ बताई है, बस ये है कि आप लोगों ने जो पूरा कोर्स देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप प्रैक्टिस करो, इजीली आप कर सकते हो और अपनी सर्विसेज जो हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, लोकल मार्केट में आप दे सकते हो। हम भी लोग दे रहे हैं, आप भी दे सकते हैं। तो यार इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।